द डिस्टेंस द डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ठीक है, कितना ए बी सी है ना, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस ईच है ना, कितना होगा बच्चे, फार्मूला डायरेक्ट आपको पता है कि एक्स से अगर जो एक्स कटा देते हैं बाकी का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये आपके हो गया। अच्छा, ये क्योंकि इसके पैरेलल है, अच्छा ये किसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर, ऊपर कौन गए बाई, तो बाई के तो बी हो जाएगा लेंथ इसके, ठीक है। और आपको ध्यान दो कि ऊपर लाइन आए बेस पे, अगर हम इस चीज़ पे बेस पे अगर हम लाइन को करते हैं तो ये 90 डिग्री बनाएंगे प्लेन के साथ, राइट, तो ये आपको 90 नहीं दिख रहा होगा लेकिन ऑब्जर्व करो कि ऊपर प्लेन पे डाले गए, ठीक है, ये आपके 90 डिग्री है, आपका एंगल कितना डिग्री है बच्चे, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, चलिए इसको एक्स मान लेते हैं फिलहाल के लिए, एक्स का लेंथ कितना हो जाएगा बच्चे, है ना, दोनों का सम हो जाएगा स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ हो चुके हैं, इसको पासिंग पॉइंट आपको पता है, लेकिन हमें नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो नहीं पता है, तो दो पॉइंट पता है आपको तो घटा के निकाल सकते हो डायरेक्शन रेशियो। चलो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे बच्चे बताओ, तो बोलोगे सर डायरेक्शन रेशियो तो आराम से है ना लिख पाएंगे लोग, तो घटाओ घटाओ बच्चे, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास बताओ, देखो घटा लो, ओरिजिन घटाओगे 2 - 0 तो 2 ही बचेगा, -1 में घटाओगे तो ये रहेगा, डायरेक्शन रेशियो आ चुके हैं, बच गया इतना। सर इसको आप कैसे सोल्व करें, है ना, देखो आराम है सर, इसको डिवाइड कर दो, है ना। हेलो प्यारे बच्चे, तो कैसे हैं आप लोग, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे साथ में मिलकर, ठीक है, किस चीज का, BSCB 2025 मॉडल पेपर का, ठीक है, मैथ्स पेपर का, राइट बच्चे। तो अब आज हमने कर चुका है, आपको बता चुके हैं ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन पार्ट 1 वीडियो में, ठीक है, ये पार्ट 2 आपको है जिसमें आपको 2 मार्क्स का आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, राइट। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चे, है ना, कह रहा है कि एक डिस्टेंस निकालने हैं, है ना, आपको डिस्टेंस निकालना है एक्स एक्सिस से एक पॉइंट का, तो आपको डायरेक्ट फार्मूले पता है क्योंकि इसमें प्रूफ नहीं बोला है बच्चे, ठीक है, तो हम लिखे देंगे आपको, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है आपके ये, ठीक है। तो हम इसका देखो सोल्यूशन दे रहे हैं आपको, ठीक है, इसका सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे पहले क्वेश्चन का, ठीक है। तो सोल्यूशन में हम लोग लिखेंगे क्या, द डिस्टेंस द डिस्टेंस द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, कितना ए बी सी है ना, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस ईच है ना, कितना होगा बच्चे, फार्मूला डायरेक्ट आपको पता है कि एक्स से अगर जो एक्स कटा देते हैं बाकी का स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ये आपके हो गए आंसर, ठीक है बच्चे, ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। अगर प्रूफ करना होता 2 मार्क्स के लिए तो भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक है, चलो उसको भी हम लोग करते हैं, ठीक है, देखना आप, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग थोड़े से करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है, तो फायदे बहुत मिलेंगे देखो, ठीक है। चलो पेज को पूरे ऊपर कर देते हैं, ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, रुक जाओ, है ना, चलो ठीक है, चलो चलो इसको उधर भगा देते हैं, नहीं बच्चे, चलो ठीक है, अब सही है। अब देखो, अब हम लोग करते हैं प्रूफ, ठीक है, तो उसके लिए हम पहले एक क्यूब बनाते हैं, चलिए पहले हम एक क्यूब बनाते हैं, राइट, इसको कर लेते हैं हम कॉपी, पहले इसको फ्रेम मोटा कर लेते हैं, फिर कर लेते हैं इसको क्लोन, ठीक है, चलो ठीक है बच्चे, है ना, एक काम और करते हैं, चलो सर एक काम और करेंगे, ये है, ठीक है, अब चलो यहाँ मिला देते हैं, सर इसको मोटा कर लीजिए ना आप, ठीक है, बिल्कुल जी, मोटा कर लेते हैं, चलो हो गया बच्चे, क्लोन कर लो सर, ठीक है, चलो इसको भी क्लोन कर लो, इसको भी क्लोन कर लो, चलो बच्चे ठीक है, लगभग सही है, आपको इतना कर चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो एक काम और करते हैं बच्चे, ठीक है, ये वाला शेप उठा लेते हैं हम लोग, चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, बोलो सर इसको क्यों उठा लिया, ठीक है, बताते हैं बच्चे बताते हैं, लेकिन हमें तो उल्टे हो गए उल्टे हो गए उल्टे हो गए, भाई ऐसे ऐसे तो नहीं हो रहे ये बच्चे, कोई चांस ही नहीं छोड़े हैं, ऐसे रहो ऐसे 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 रहो ऐसे ऐसे बस बस बस,
कोई चांस ही नहीं बच्चे ने रिपीट करने के। अच्छा हटाओ इसको, कोई बात नहीं, हम कलर कर लेंगे। देखो बच्चे है ना, देखो इतना बन चुके हैं। अब क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चे, इसको आप एक्स एक्सिस मान लो। इसको कर लेते हैं हम वाई एक्सिस, राइट, इसको कर लेते हैं जेड एक्सिस। अब जिससे पूछेगा ना बच्चे डिस्टेंस, तो उसको नीचे ही रखना, आसान हो गया आपको फिल करने में, ठीक है। ये जेड है, ठीक है, ये एक्स, ये आपको ओरिजिन मान ली, ठीक है, एक्सिस हो गया। अब बताओ इसको ना थोड़े से और अच्छे कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा बच्चे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भर भर के मिलेंगे, ठीक है, खचिया से भर भर के। देखो है ना, देखो इसको ना ऊपर करते हैं, टाइम थोड़ा सा ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो इसको ना हम कलर कर देते हैं, आपको सुंदर दिखेगा, सुंदर। देखो सुंदर बनाते हैं, सुंदर। देखो कैसे सुंदर बनाते हैं बच्चे, ठीक है। देखो इसको ना और मोटे हो जाओ। क्या बात है सर, बहुत दिन बाद हो ना ये कलर कलर खेलने का हमारे मौके, ठीक है। देखो ठीक है, ये दिख रहा होगा बच्चे, है ना आपको, सर ये तो घर बना दिया आप। ठीक है देखो, ठीक है, तो ये आप घर हम बना दिए हैं आपके लिए, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से कि ये है ना घर बन चुके हैं, देख लो। अब इसमें करना आपको क्या, कि एक पॉइंट ले लेने हैं आपको, ठीक है, एक पॉइंट ले लेने हैं, ठीक है। देखो थोड़े से काम करते हैं बच्चे, है ना, पॉइंट ये लाइन को ना सही रहने देते हैं, ठीक है, लाइन को सही रहने दो थोड़े से फील के लिए, ठीक है। देखो अब देखो, ठीक है, ये घर टाइप के दिख रहे होंगे आपको। अब इसमें क्या करते हैं, हमें एक पॉइंट स्पेस में ले लेते हैं कहीं। चलो पॉइंट हम ले लिए यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट हम ले लिए यहाँ पे, ठीक है बच्चे। इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ए, वही आपको मान लो ए बी सी है, ठीक है, वही आपके ए बी सी है, ठीक है बच्चे। अब देखो ना यहाँ से ना आपको बोल रहा है निकालना है कि चलो एक पॉइंट डिस्टेंस है ना यहाँ, ठीक है, यहाँ चलो पॉइंट थोड़ा और इधर कर लेते हैं, यहाँ पे देखो कैसे, इसका डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है कहाँ से बच्चे, पहले हम ऐसे कर लेते हैं ड्रॉ, एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो चलो एक्स एक्सिस से मान लेते हैं ऐसे, ठीक है, ये आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है बच्चे, है ना। तो चलो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है, कर लिए सर, है अच्छा बनाइए एकदम अच्छा, अच्छा बना लेते हैं, ठीक है बच्चे। देखो देखो क्लियर है बच्चे, है ना, ये कर दिया आपके, ये आपको डिस्टेंस निकालने हैं, ये है ना, ये निकालना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, आप देखो यहाँ। अरे बच्चे ये कहाँ हो गया, इसको सीधा रहना चाहिए था, क्या करें क्या करें। देखो है ना, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना ऊपर कर देते हैं, बचने के चांस है। देखो है ना, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको भी थोड़ा मिटा देते हैं। देखो और पहले ना इसको क्लोन बनाओ, इसको क्लोन आ जा, क्लोन क्लोन। देखो बच्चे है ना, तुम सीधा हो जा बच्चे, सीधा हो गए, थोड़ा बाकी है, सीधा हो गए, हो जा सीधा, हो गया। देखो ये आ गए ऐसे बच्चे, ठीक है, ऐसे आ गए, सीधा है, सीधा तो होने चाहिए, हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो ठीक है बच्चे, अब इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं, ठीक है बच्चे, है ना, ये आपके हो चुके हैं तैयार। ये पॉइंट आपको ए थे, ए बी सी, ठीक है। अब देखो फिल करो इस चीज को, ठीक है, कि ये प्लेन पे बेस पे ड्रॉ करे गए हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस आपको निकालने हैं। और ये देखो है ना, ये तो देख लो, तो ये पैरेलल है इसके, अगर ये ए बी सी दे रखे हैं तो बताओ
आपको पता है कि ये जेड जेड है, तो जेड के लॉन्ग सी बनेंगे, ये क्या बनेंगे, सी लेंथ बनेंगे, ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि इसके पैरेलल है। अच्छा, ये किसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर, ऊपर कौन गए, बाई, तो बाई के तो बी हो जाएंगे लेंथ इसके, ठीक है। और आपको ध्यान दो कि ऊपर लाइन आए हैं बेस पे, अगर हम इस चीज पे बेस पे अगर हम लाइन को करते हैं तो ये 90 डिग्री बनाएंगे प्लेन के साथ, राइट। तो ये आपको 90 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ऑब्जर्व करो कि ऊपर प्लेन पे डाले गए हैं, ठीक है। ये आपके 90 डिग्री है, आपका एंगल कितना डिग्री है बच्चे, 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस हो गए, हाइपोटेनस हो गए, चलो इसको एक्स मान लेते हैं फिलहाल के लिए। तो एक्स का लेंथ कितना हो जाएगा बच्चे, है ना, दोनों का सम हो जाएगा स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये आपको प्रूफ हो चुके हैं। इसको लिखते कैसे हैं हम लोग, है ना, लिखते हैं इन इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। नाम नहीं दिए, नाम देते हैं ए बी सी, ठीक है। तो इसमें हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ए सी का स्क्वायर होगा सर क्या, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर होगा। यहाँ से हम बोल सकते थे बच्चे, है ना, क्या बोलते हैं सर, आप इसके बाद तो आप ऐसे कर सकते थे इजिली, ठीक है, देख लो। इसके बाद आप लिख सकते हो सर ए सी बराबर रूट, है ना, रूट क्या हो जाएंगे, बी सी स्क्वायर, बी सी मतलब सी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर ना। तो आगे पीछे लिखा जा सकता है, ठीक है। ए सी आ गया आपके बच्चे, है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर ये क्या आंसर आ गया, क्या मजा आ गया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मजा आया होगा, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो आगे आपको फील्स, है ना, बेटर रूप से, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। बिना लेट किए बिना देर किए हम लोग फटाफट बढ़ते हैं आगे, देख लो, है ना, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपको कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है क्या, देख लो, आप रीड कर लो बेटर रूप से, देख लो, है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, है ना, देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आपके हैं वो कहा रहा है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना इंटर, तीन पॉइंट से पास करता हूँ प्लेन का इक्वेशन। सर ये तो हम एकदम मक्खन जैसा सोल्व कर देंगे, देखो, है ना, देखो आप लोग आसानी से कर पाओगे बच्चे, है ना। तो देखो करते हैं हम लोग सोल्व, ठीक है। देखो देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन है बच्चे, पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू किसे किसे है बच्चे, 3 0 0, है ना, 0 -1 0 एंड 0 0 2, ठीक है। ईच क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला शॉर्टकट बच्चे, है ना, ऐसे लॉन्ग भी बनाया जा सकता है, कोई बात नहीं, शॉर्टकट हम लोग करेंगे, ठीक है। किसी पॉइंट से पास करा दो, एक्चुअल एक प्लेन से पास करता हुआ पॉइंट क्या होते हैं बच्चे, किसी भी प्लेन का इक्वेशन एक पॉइंट से पास करता हो, उसी से फॉर्मूले आए एलिमिनेटिंग ए बी सी, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो को एलिमिनेट करके, ठीक है। ए इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट बच्चे, है ना, प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई कोऑर्डिनेट और प्लस इंटू जेड माइनस, उसी से ये फॉर्मूले प्रूफ हुए हैं, ठीक है, ये शॉर्टकट आए, ठीक है, निकल के, ठीक है बच्चे। तो ये वही सा है, ठीक है, ये फार्मूले होते हैं क्या, ये क्या शो कर रहा है, किसका इक्वेशन, एक प्लेन का इक्वेशन जो एक पॉइंट से पास करे, वो पॉइंट क्या है, x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का, ठीक है। और ए बी सी डायरेक्ट, है ना, उस प्लेन का जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो है, तो उसी से ये आए हैं, ठीक है। एक पॉइंट से पास करा देते हैं, तो पास कराओगे तो ये होते हैं, लेकिन ए बी सी एलिमिनेट कर देते हैं तो सिर्फ इतना दिखता है, ठीक है। तो x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट क्या, 3 ले लो, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट बच्चे, है ना, 0, जेड माइनस जेड कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। अब अगला, है ना, दोनों पॉइंट पास करा दो इसमें, ठीक है। तो 0 सेकंड वाला देखो बच्चे, है ना, सेकंड वाला पास कराओ इसमें, तो 0 -3 हो जाएंगे, फिर -1 0 हो जाएंगे, फिर 0 -0 रह जाएंगे, क्लियर है बच्चे, है ना। कलर कलर कलर, चलो ठीक है। देखो अब इसके बाद क्या लिखोगे बच्चे, है ना, अगला 0 पास कराओगे तो 0 -3 दिखेंगे, ठीक है, फिर 0 -0 दिखेंगे, 2 -0 दिखेंगे, राइट बच्चे। तो आंसर क्या हो जाएंगे बताओ, आफ्टर सोल्विंग x -3, राइट बच्चे। देखो इसके बाद देख लो, है ना, फटाफट, ठीक है। देखो इसके पास आपको दिख जाएंगे, थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। देखो इसके बाद आपको दिख जाएंगे बच्चे, है ना,
इसके बाद अब सोल्व कर लो फटाफट, देख लो है ना। x-3 बाई जेड, यहाँ पर हो जाएंगे -3, राइट बच्चे, और -1 0, -3 0 2 बराबर 0, ठीक है। तो चलो इसको सोल्व कर देते हैं बाबू। x-3 उठाओगे, इसको उड़ा डालोगे ऐसे, है ना, ऐसे उड़ा डालोगे तो -2 बच जाएंगे बच्चे, ठीक है। -पाई ये उड़ जाएंगे, ठीक है। तो -6 है ना, -6 बच जाएंगे, माइनस प्लस जेड हो जाएंगे, ये कट गए तो 0, तो +3 -3 हो जाएंगे, ठीक है। -3 बराबर 0, राइट बच्चे। तो देखो यहाँ से अगर -2 से गुना करा दो तो -2x, राइट, बाई में +6 बाई हो जाएंगे बच्चे, और -3 जेड हो जाएगा, राइट। और वो यहाँ पर माइनस माइनस +6 हो बचे होंगे, ठीक है। आप चाहो तो माइनस से गुना भी करा सकते हो। चलो ठीक है, ये आपके आंसर आ गए। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये देखो बढ़िया है, चलो कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले रीड कर लो आप बच्चे, ठीक है। तो कह रहा था फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू अ प्लेन इज इतना, है ना। फुट कर रहा है कि उस परपेंडिकुलर का इतना है, और जो ड्रॉ करा गया है ना ओरिजिन से, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए उड़ाते हैं, देखो 0.2 -1 3, ठीक है। देखो आजा बाबू, है ना। चलो इसको फटाफट उड़ाते हैं बच्चे, देखो है ना। अरे भाई आजा, ये चलो हम लेते हैं इस तरह से, है ना, ठीक है बच्चे, इस तरह से ले लिए। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फिल कर देते हैं ना, तो मजा आ जाएगा, ठीक है। कौन सा कलर करें, चलो अच्छे से फ्रेम हो गया, फिल 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 फीलिंग, ठीक है बच्चे। दिखना तो चाहिए और अच्छे कलर, चलो ये सही है, ठीक है। चलो अब इसके बाद है ना एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं फटाफट। स्ट्रेट लाइन देख लो, है ना, परपेंडिकुलर है ना, देख लो बच्चे, है ना। ये आपको लगभग सिलेक्शन से पता चल जाएगा, है ना। देखो थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है, अब सही हो चुके हैं, ठीक है, क्रॉक्स सही है, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं बच्चे, इस पॉइंट है ना, ये देखो ये जो लाइन है ना एक्चुअल, देखो ये लाइन जो है, ये लाइन जो है बच्चे, है ना, एक्चुअल जो देखो क्या है, ये जो लाइन खींचा गया है, पेन है मेरा ऐसे बोर्ड पे मेरा पेन है इस तरह से परपेंडिकुलर है इसके साथ, ये नॉर्मल का भी काम कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा आपको, नॉर्मल का भी काम कर जाएगा, इस प्लेन के लिए करेगा कि नहीं करेगा, सर बिल्कुल करेगा, नॉर्मल का भी काम करेगा, ठीक है। तो देखो अगर एक पॉइंट से हम, चलो ओरिजिन से हो रहा है कि ड्रॉ करा गया प्लेन पे, ठीक है, और उसका जो फुट है 2 -1 3 है, यही पॉइंट एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट का, ठीक है, 2 -1 3, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो आपको करना क्या है कि इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो बताओ बच्चे, इस प्लेन का इक्वेशन निकालना है आपको, इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है, इसका इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन है ना निकालना है। तो देखो आपको इक्वेशन निकालने के लिए अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि एक पॉइंट, अगर प्लेन का इक्वेशन निकालना है, अगर एक पॉइंट गिवन हो, प्लेन से पास करो, और है ना उस प्लेन का जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो पता हो तो काम हो जाएंगे आपके। तो चलो पासिंग पॉइंट तो आपको पता है, लेकिन है ना नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो नहीं पता है, तो 2 पॉइंट पता है आपको तो घटा के निकाल सकते हो डायरेक्शन रेशियो। तो चलो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे बच्चे बताओ। तो बोलोगे सर डायरेक्शन रेशियो तो आराम से है ना लिख पाएंगे लोग, तो घटाओ, घटाओ बच्चे। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे आपके पास बताओ, देखो घटा लो, ओरिजिन घटाओगे 2 -0 तो 2 ही बचेगा, -1 में घटाओगे तो ये रह जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो आ चुके हैं प्लेन का। तो चलो आराम से सर, अब क्या है, अब तो डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। चलो अब इसके बाद जो आप करोगे, ठीक है, क्या होगा, हो जाएगा बच्चे, है ना। इसके बाद आप लिख दोगे क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन डायरेक्ट लिख दोगे, है ना। फार्मूला मेंशन करना तो कर सकते हो बच्चे, है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, इच क्या होता है, फार्मूला अगर मेंशन कर दोगे फार्मूला के रूप में, ठीक है, तो फार्मूला के रूप में कर सकते हो। देखो फार्मूला क्या होता है बच्चे, ए इंटू एक्स माइनस x1, है ना, प्लस बी इंटू वाई माइनस y1 प्लस सी इंटू जेड माइनस z1 बराबर 0, ठीक है। एक पॉइंट से पास करता हो उसका, है ना। आपको पता है अगर वेयर मेंशन करना तो मेंशन कर सकते हो, ये फार्मूले हो गए वेयर ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, है ना,
टू द प्लेन, ठीक है बच्चे, टू द प्लेन, ठीक है। और x1 y1 क्या है, ये आपके पासिंग पॉइंट होते हैं बच्चे, है ना, ये आपके पासिंग पॉइंट है, जिसे पास करें, ठीक है, इसको पासिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, ये है ना, आपको पासिंग पॉइंट होते हैं, राइट बच्चे। फार्मूला मेंशन कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद चलो पुट कर दो वैल्यू बच्चे, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो तो सेमी पॉइंट कोऑर्डिनेट वाला रह चुके हैं। चलो इसका आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, है ना, देखो, ठीक है। तो चलो डायरेक्शन रेशियो तो वही रह चुके हैं, ये है ना, घटाने के बाद एक्स माइनस वही सेमी इधर ही वाला रह जाएंगे, ठीक है। प्लस बी क्या था, -1 बच्चे, तो बाई माइनस यही -1 तो +1 हो जाएंगे बच्चे, ठीक है। और बताओ जेड कोऑर्डिनेट 3 है, तो जेड के साथ वही घट जाएंगे, बराबर 0, राइट बच्चे। तो इसको आप हल कर लो, आगे आंसर आपके पास, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर बच्चे, आंसर, है ना। सर बोलोगे सर ये तो आराम से आ जाएंगे, देखो, है ना। इसके बाद देख लो बच्चे, है ना, इसके बाद देखो कितना हो जाएगा बच्चे, 2x, राइट बच्चे, है ना। बोलो सर 2x, है ना, 2x -4, राइट बच्चे। या यहाँ पर आ जाएंगे -y -1 +3z -9 बराबर 0, राइट बच्चे। तो यहाँ से आप देखो 2x, है ना, -y +3z, ठीक है बच्चे। अब देख लो यहाँ -5 और -14 आ गए बच्चे, है ना, ये आपके करेक्ट आंसर हो गए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए, आपके पास आ चुके हैं बेटर सा प्यारा सा आंसर, ठीक है। तो आपके पास प्यारा सा आंसर आ चुके हैं, तो देख लो, है ना, ठीक है, देख लो बाबू, मिला लो आराम से, ठीक है, आंसर आपके आ चुके हैं, देख लो, है ना। तो आप राइट डाउन कर ले कॉपी में, बेहतर तरीके से नोट्स बनाए, आपको डायरेक्टली एग्जाम में भी आ जाए, ठीक है, तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेंगे आने का, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़े फटाफट हम लोग, देखो, चलिए बढ़ते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो बच्चे, है ना, नंबर 4 क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या दे रखा, क्या बोल रहा है आपको निकालना, था ये तो छोटे समय आप निम्नलिखित को याद करें, तो पेज नंबर हम लोग सेकंड चलते हैं, नेक्स्ट नंबर पेज, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ठीक है, देखो, चलो बच्चे इसमें चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपको विजिबिलिटी क्लियर होंगे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, देखो आपको कह रहा है कि दो इवेंट सच दैट ए का पोलरिटी इवेंट बी का इतना दे रखे, इंटरसेक्शन का दे रहा, फॉलोइंग निकालने, ये निकालना है, ठीक है। ये तो फटाफट निकाल लोगे बच्चे, है ना। देखो पहला क्वेश्चन आपको है बच्चे, है ना, कि पी, है ना, ए कम्प्लीमेंट बी का, है ना, कंडीशनल पोलरिटी है, ठीक है। तो आपको डेट इसका फार्मूला होता है, डेट बच्चे क्या होते हैं आपको पता होगा, चलिए तो डेट पता है, 1 - PA/B लिख सकते हो, ठीक है, ये डायरेक्ट लिख सकते हो इसका फार्मूला, ठीक है। नहीं तो एक उपाय और देखो क्या है, डायरेक्ट आपको पता होगा कंडीशनल पोलरिटी सर इसका इंटरसेक्शन होते हैं और बटा बी भी होता है, ठीक है। और देखो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चे, है ना, आपको इसको लिख सकते हो डायरेक्ट PB, है ना, -A इंटरसेक्शन B, राइट है बच्चे, ठीक है। ये आप लिख सकते हो ऐसे, ठीक है, देखो ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और PB नीचे है, जब इसको आप डिवाइड करोगे बच्चे, है ना, तो 1 बनेगी, और इतना बटा इतना, तो इसी के तो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। तो ये आ गए, अब बोलो सर यहाँ से यहाँ कैसे लिख दिया आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ कैसे लिख दिया, देखो कैसे लिखा था बाबू। अगर इसका वेन डायग्राम बनाओगे, ठीक है, किसका, ए इंटर इंटर ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का, देखो इसको बना देते हैं आपको, देखो वेन डायग्राम, ठीक है। देखो तो ए डैश क्या हो जाएंगे बच्चे, ए को छोड़कर, यानी ए डैश ये हो गया आपके पास ये हो गया रीजन, ये वाला रीजन हो गया बच्चे, है ना। अच्छा अब बी, बी क्या बोलोगे, देखो दिखाते हैं आपको, मेरे पास कलर वलर सब है, ठीक है, टेंशन नहीं लो, ठीक है। देखो अब बी, बी कौन है बच्चे पूरे बताओ, बी, है ना, बी, बी पूरे तो ये है, चलो ग्रीन कर देते हैं, पूरे ये वाला हो गया, ठीक है, पूरे ग्रीन हो गए, बी ये है, ठीक है। अब बताओ ए का कंप्लीमेंट निकाल दिया बी में, है ना। अब बताओ दोनों कॉमन क्या है, बताओ जरा, कॉमन क्या है, ठीक है, कॉमन क्या है। तो बोलो सर ये जो दिख रहा है ना दोनों में, जो दोनों दिख रहा है ये वाला पार्ट,
तो इसको पता है क्या लिखते हो, इसको पता है क्या लिखते हो शॉर्टकट में, है ना। अगर वेन डायग्राम इसका ओवरऑल जो बच रहे हैं यानी कॉमन पार्ट देखा जाए तो आपको विजिबिलिटी अगर हो रहा है ना, जो दोनों लाइन मैच कर रहा हूँ ना, तो ये वाला पार्ट मैच कर रहा हूँ। आज पता है ये क्या है, अगर वेन डायग्राम सेट थ्योरी पढ़े हो, ठीक है, तो ये पता है ओवरऑल क्या है, ये आपका है क्या है बच्चे, बताओ क्या है बताओ। इसको हम ऐसा नहीं कह सकते हैं, इसको दो तरीके से लिखे जा सकते हैं, बट हमको यहाँ पर जो जरूरत है हम ऐसा बोलेंगे सर, बी में अगर हम घटा लें ये वाला पार्ट पूरा में से, अगर ये तो ये बच जाएंगे, तो ये ऐसे नहीं लिख सकते ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होता है इंटरसेक्शन बी, तो इसी चीज़ को आप ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ देखो तो यहाँ पर है बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर बच्चे, है ना। चलो बहुत डीप लेके चले जाते हैं आप लोग को, ठीक है, इतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो देखो बच्चे, है ना, तो चलिए आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर सिंगल डैश ऊपर है तो डायरेक्ट ऐसे कर लेना आप, ठीक है। चलो वन माइनस इसका फार्मूला होता है कंडीशनल क्वांटिटी का क्या बच्चे, इंटरसेक्शन बच्चे बटा पीवी, राइट। तो देखो पीवी, है ना, तो वन माइनस इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चे, है ना, इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना, 1/4 दे रखे हैं, ठीक है, 1/4, ठीक है। पीवी का वैल्यू कितना दे रखा है, थोड़ा सा इधर आ जाए बच्चे, है 1/3, ठीक है, 1/3, ठीक है। देखो 1/3 आपको दे रखे हैं, 1/3 हल कर लो बच्चे, वन माइनस, है ना, 1/4 हम 3/4 हो जाएंगे, ठीक है, तो 1/4 आ जाएंगे। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चे, सेकंड क्वेश्चन है ए डैश, दोनों पे डैश है, ठीक है, यानी कम्प्लीमेंट है, ठीक है। देख लो बच्चे, सेकंड वाला भी कोई भारी नहीं है, देख लो सेकंड नंबर क्वेश्चन को देख लो, आपको निकालने हैं ए डैश बट्टा बी डैश, ठीक है। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, ये वाला तो अब लगा नहीं सकते, सिंगल डैश वाले थे, ठीक है, तो अब वही नॉर्मल फार्मूले लगाएंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो कंडीशनल क्वालिटी होता है, और नीचे पी बी डैश, ठीक है। देखो बच्चे, है ना, आपको एक है ना डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं, लॉ क्या होते हैं कि अगर ये दोनों को कर लो तो आप ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ओवरऑल कॉमन टाइप के ले लो, ठीक है, इस तरह से, तो आप ये इंटरसेक्शन जो यूनियन में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसको आप लिख सकते हो वन माइनस पी वी, इतना तो समझ ही रहो बात का, ठीक है। अब यूनियन चाहिए आपको, तो इंटरसेक्शन दे रखे हैं पी ए पी भी दे रखे हैं, तो यूनियन तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, देख लो यूनियन का फार्मूला क्या होता है बच्चे, है ना, दोनों का जोड़ करके इसको घटा लो, यूनियन का फार्मूला आपको पता होगा, तो दोनों को जोड़ करके उसको घटा लोगे, तो यहाँ पर निकालते हैं बच्चे, अगर यूनियन देख लो, है ना, येलो का है येलो, तो देखो बच्चे, है ना, देखो अगर यहाँ पर देखो, अगर यूनियन निकालोगे ए यूनियन बी का वैल्यू, तो दोनों को जोड़ 1/2 प्लस 1/3, और माइनस किसको करोगे बच्चे, है ना, बताओ माइनस किसको करो 1/4 को, ठीक है। तो आप आफ्टर ऑफ कैलकुलेशन कर लोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये देख लो कितना हो जाएगा, 3 × 5/6, है ना, -1/4, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर दो, है ना, कितना आ जाएगा 24, 5 × 20, है ना, तो 5 × 20 और 14, है ना, 14/24, ठीक है, यानी 7/12, ठीक है। अब आ गए 7/12, ठीक है, 7/12 आ चुके हैं, ठीक है, तो 7/12 आ चुके हैं, ठीक है। अब इसके जगह पे क्या रखना है बच्चे, है ना, 7/12 रखना है, ठीक है। आपको तो ये पता है कम्प्लीमेंट को हटाना, तो वन माइनस करके लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो है ओवरऑल सिंगल ही इवेंट है बच्चे, है ना, क्योंकि दो इवेंट का यूनियन भी तो एक इवेंट ही आएंगे, ठीक है। तो देखो, तो ये आपको 7/12 रख लो, 7/12, वन माइनस बी का कितना था बच्चे, है ना, बी के लिए कितने थे 1/3, बी के लिए 1/3, ठीक है, 1/3 बच्चे, ठीक है। तो 1/3 रख लो, तो आपको कितना हो जाएंगे बताओ, 1/3, ठीक है। तो अब घटा लो, 5/12 बचेंगे बच्चे, है ना, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 - 1 2 बच रहे थे, ठीक है, तो 4 आ गए यहाँ, तो आंसर कितना आ गया बच्चे 5/8, क्लियर है बच्चे, है ना, 5/8। चलो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे इसमें, है ना, ये तो हो चुके हैं हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, है ना, 5 क्वेश्चन नंबर यही तो है, ठीक है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे, देख लो पढ़ लो आप, ठीक है। चलो इंग्लिश लैंग्वेज कर लेते हैं। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है आपका, है ना, इसमें क्या कहा जा रहा है, मजा आ रहा है बच्चे, है ना। देख लो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, देख रहे हो कि पॉलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एक्स, रैंडम वेरिएबल एक्स है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना रखा, तो एक्स के का वैल्यू निकालना, तो आपको ऐसा ही देखते हो तो बहुत इजी हो जाते हैं,
कि ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है, तो ये इसमें केस क्या होते हैं कि अगर सब प्रोबेबिलिटी का अगर जोड़ोगे, है ना, तो वैल्यू 1 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से पहला कंडीशन तो यहीं से बन जाएंगे, ठीक है। देख लो, तो हम एक फार्मूला जानते हैं, है ना, क्या, सिग्मा पी एक्स, ठीक है, 1 के बराबर होते हैं, राइट। इन सभी का प्लस करके 1 हो जाएंगे, राइट है बच्चे। तो के प्लस के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से इसके सोल्यूशन में ये चीज लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो, तो अब लिख लोगे बच्चे 3 के स्क्वायर प्लस, है ना, 2 के, और माइनस को 1 इधर ले आओ, ठीक है। क्लियर बच्चे, तो -3 आ रहे हैं, ठीक है, गुना करके, ठीक है, ठीक है। तो फैक्टर करोगे तो, है ना, तो कैसे तोड़ोगे बताओ। यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकालोगे, है ना। तो -3, है ना, गुना करके -3 आ रहे हैं। तो 3 अब 1 पे टूट रहे हैं, तो प्लस में 3 रखोगे, अब 1 पे, तो प्लस में 3 रखोगे, तो -3/3 आ जाएंगे, एक के का वैल्यू, ठीक है। अब डायरेक्ट, अब तो उतना करके निकाल ही लोगे सोल्व करके बच्चे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट आपका आंसर लिख देते हैं, है ना, -3/-1 आएंगे, के का वैल्यू 1, और 1 आ जाएंगे, -1/3 आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो जाएंगे, ये नॉट पॉसिबल में आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि के क्या है, किसी प्रोबेबिलिटीज का वैल्यू है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, -1 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है, देख रहा हूँ, है ना, सबके में, या तो पॉजिटिव हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट डाल रहे हैं, इस सबको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गड़बड़ आ जाएगा, ठीक है, मामला गड़बड़। तो एक्सेप्टेबल कौन होंगे, 1/3 ओनली। अगर 1/3 इसमें पुट कर लो, फिर 1/1 सबका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 1/3 हो जाएंगे बच्चे, है ना। ऐसे लास्ट में ही पुट कर लेना, अभी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, आगे के लिए तो पहला काम हो चुका बाबू, के का मेरा आंसर आ चुका है। अगला क्वेश्चन डील करते हैं, ठीक है। इसमें 2 पार्ट है। अगले कह रहा है कि आपको मीन निकालना, तो मीन आपको पता है फार्मूला बाबू, मीन का पता है फार्मूला, है ना। मीन का क्या फार्मूला होता है बताओ। मीन का होता है सर म्यू बराबर, है ना, क्या होता है, सिग्मा, ठीक है, एक्स पी एक्स, ठीक है, ठीक है। क्लियर बच्चे, इन दोनों को प्रोडक्ट करके पूरा का, है ना, प्रोडक्ट करके सबको जोड़ते जाना, ठीक है। तो देखो, मीन हो जाएगा बच्चे, है ना, तो गुना करो, है ना, 0.5 इंटू के प्लस, फिर के स्क्वायर हो जाएंगे गुना करके जोड़ के, है ना, फिर 1.5 दूनी 3 हो जाएंगे, 3 के स्क्वायर बच्चे, है ना, फिर प्लस 2 के हो जाएंगे, ये हो गए आपके मीन, राइट है। जोड़ लो बच्चे, है ना। तो के स्क्वायर आपको हो गया 4 के स्क्वायर प्लस 2.5 हो जाएंगे बच्चे, 2.5 के, नहीं हो जाएंगे ऐड करने के बाद, है ना। अब के का वैल्यू आप बैठा लो, ठीक है। तो के का वैल्यू कितना हो चुके हैं बच्चे, है ना, 1/3, तो 1/9 हो गया। ये आपको 25/10 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1/3, 1/3 है बच्चे, है ना। अब देखो, फ्रैक्शन में ही कर लो, इससे मीन कोई दिक्कत नहीं है, या डेसिमल में करना तो डेसिमल में भी कर सकते हो, ठीक है। तो 4/9, ठीक है, 25 क्या हो गया 30, कटा दो ना इसको, काय 30 लिखोगे, 25 5 10, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर लो, कितना लिख सकते हो बच्चे, है ना, 5/6, राइट है बच्चे, है ना, 5/6 हो गया। इसको एलसीएम कितना आ जाएंगे बताओ, 18, 2 8 हो गए, 3 + 15 हो गए, 8 + 23/18, राइट है बच्चे। अब डेसिमल में कर लेना, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन 6, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चे, 6 है ना, मजेदार मजेदार, देखो मजेदार है, ठीक है। चलो 6 वाले पे ध्यान रखो, देखो क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन आपको, एक देखो इसमें कह रहा है कि 3 गो इन्वर्स है बच्चे, है ना, 300 इन्वर्स है, और कॉस ऐसे ऐसे 3 3 पाई दे रखे हैं, है ना। तो अल्फा बीटा के टर्म में कुछ एक्सप्रेशन है जो निकालने हैं, ठीक है। तो आपको देखो, अगर ये आपका गिवन है ना, ये गिवन है, तो बोलेंगे, है ना, गिवन है, गिवन क्या बच्चे, है ना, गिवन क्या दे रखा है बताओ, कॉस इनवर्स अल्फा। एक बात देखो, वहां पे क्वेश्चन पढ़ के आप समझ गए होगे, तो मैं एक बात पहले ही से लिख देते हैं कि चूंकि, है ना, इन्हें सेंस क्या होते हैं कि रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, राइट बच्चे, क्या होता है बताओ, रेंज होता है जो 0 से पाई होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको हम बोले कि 3 बच्चे हैं, है ना, उसमें 100 100 रुपया बांटने हैं, ठीक है, यानी कलेक्शन करना 300 रुपया, बच्चे कितने, स्टूडेंट्स कितने, 3 स्टूडेंट है, ठीक है।
और उसको जो क्षमता है बच्चे को देने का, वो 100 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता। 100 रुपया दे सकता है, ठीक है, 100 रुपया से ज़्यादा नहीं दे सकता है। अब देखो, आपको करने जाना उसको उन लोगों को मिला के कितना, 300 रुपया। और सबका मैक्सिमम कैपेसिटी है 100 100 रुपया दे सकते हैं, ठीक है। अब 3 बच्चे मिलके देने हैं, ठीक है, 3 बच्चे मिलके देने हैं 100 100 रुपया, ठीक है, और 300 जमा करने हैं, ठीक है। तो बताओ, अगर कोई भी बच्चा अगर कोई कम जमा कर सकता है, कोई बात नहीं कोई बच्चे 90 कर दिया और एक वो 100 मान ले किया, तो इसको जितना कम दिया उसको बढ़ा के देना होना चाहिए था, 110 दे देता, तब नहीं होता 300। लेकिन कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन अप्लाइड क्या है, ठीक है, कि 100 रुपया से तो ज्यादा कोई दे नहीं सकता था, कैपेसिटी नहीं है कि 100 रुपया से ज्यादा नहीं, तो बेचारा बेबस है कि 100 रुपया देंगे। अगर फिर 100 रुपया देगा तो फिर तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। इसका मतलब सबको जोड़ लगाना पड़ेगा, यानी मैक्सिमम जितना कैपेसिटी है फुल जोड़ लगाना पड़ेगा, तब जाकर 300 रुपया होगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू जितना आपका कैपेसिटी था पूरा का पूरा लगना पड़ेगा, ठीक है। तो सोचो, आपको रेंज पता है, यानी जो मैक्सिमम वैल्यू किया था क्लोज इंटरवल के साथ है, तो पाई भी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू पाई होते हैं। तो सोचो कि अगर 3 पाई लाने, मैक्सिमम वैल्यू है कॉस इनवर्स का कितना, पाई, तो इसका मतलब कॉस इनवर्स का पाई होता है मैक्सिमम। तो 3 पाई करना है, 3 लोग हैं, 3 पाई करना है, तो इनमें एक एक पाई देना पड़ेगा सबको, है ना। यानी समझ गए होगे यहाँ से, ठीक है। तो रेंज होता ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि गिवन अगर जो है, गिवन जो है बच्चे, है ना, गिवन कितना दे रखा है, कॉस इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स बीटा प्लस कॉस इनवर्स गामा, जो दे रखा 3 पाई बच्चे, है ना। तो इतना इज पॉसिबल, पॉसिबल ओनली वेन, है ना। कब पॉसिबल बच्चे बताओ, कब पॉसिबल बताओ। ये तभी पॉसिबल, एक ही केस में पॉसिबल है, जब सबको पाई पाई देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं बच्चे हम लोग कि कॉस इनवर्स अल्फा बराबर पाई होंगे, ठीक है बच्चे, और कॉस इनवर्स बीटा इक्वल टू पाई होंगे, और कॉस गामा इक्वल टू पाई होंगे, राइट बच्चे। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू बाय डेफिनेशन क्या हो जाएंगे बच्चे, कॉस उधर चले जाएंगे इनवर्स छोड़कर, ठीक है, पाई ये होता है आपका बाय डेफिनेशन, ठीक है। ये कैसे होता है आपका बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या हो जाएंगे बाय डेफिनेशन, बीटा इक्वल टू कॉस हो जाएंगे बच्चे पाई, यहाँ भी गामा इक्वल टू क्या हो जाएंगे बताएं, कॉस पाई, राइट बच्चे। तो यहाँ से बताओ सब बाय डेफिनेशन हो जाएंगे, तो अल्फा इक्वल टू कॉस पाई -1 होते हैं बच्चे, तो बीटा -1 हो जाएंगे, गामा -1 हो जाएंगे। तो आ चुके हैं। अब ये अल्फा बीटा गामा जो भी एक्सप्रेशन पूछा जाए सब आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखो एक्सप्रेशन -1 आ चुके हैं, तो फाइंड क्या करना था बताओ। देखो जो फाइंड करना है उस पर आप गौर करो, ठीक है। तो उस पर आप गौर करोगे तो एक चीज आप देखोगे, ठीक है, एक चीज आप देखोगे क्या, देखो फाइंड करना जो है आपको क्या है, शायद इसी तरह के हैं, देख लो क्या है, अल्फा इंटू बीटा कुछ करके इसी तरह से आप देख लेना, ठीक है। आपको जो टू फाइंड करना है इसमें बच्चे, है ना, टू फाइंड, ठीक है, क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा, शायद इसी तरह से है, देख लीजिएगा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा, ठीक है, और प्लस गामा इंटू अल्फा प्लस बीटा, शायद इसी तरह से कुछ है, ठीक है। तो बताओ -1 पुट करोगे बच्चे, -1 ठीक है, -1 हो जाएंगे, -1 -1 ठीक है। तो हो गया बच्चे -1 -2 हो गया अंदर, -1 -2 हो गया, -1 -2 हो गया, ठीक है। तो हो गया +2 +2 +2, आंसर कितना हो गया बच्चे 6। सर मजा आ गया सॉल्व करके, ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो आप नोट करो, ठीक है, देखो आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम ही क्वेश्चन आपको साइन के टाइम में भी दिख सकता है, ठीक है, तो साइन के टाइम में दिख सकता है, ठीक है। टाइम लग रहे हैं आपको लेकिन फील दे रहे हैं बच्चे, ठीक है, चलिए स्टे विद मी, ठीक है। तो आप नोट कर लो बेहतर तरीके से, ठीक है, इस चीज को, ठीक है, वीडियो पॉज करके, ठीक है, नोट कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चे, ठीक है। हम लोग कितने क्वेश्चन कर लिए, हमें लगता है 6 क्वेश्चन, शायद 6 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देख लो बच्चे 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है देख लो। चलिए इसको तो यहाँ पर उड़ा डालेंगे, देखो ये आपको कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो आपको पता है, देखो डायरेक्ट उड़ा डालते हैं, देखो अच्छा डिटेल डिटेल करना पड़ेगा, डिटेल सोल्व करते हैं।
देखो है ना, बहुत को दिक्कत हो जाएंगे शायद, है ना। देखो ऑब्जेक्टिव तो नहीं ना, सब्जेक्टिव तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो आपको निकालना उतना कर, थोड़ा तो स्टेप चुरा सकते हैं बाबू, गिवन है ना, गिवन आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है, इतना का, ठीक है। -1 और √3, ठीक है बच्चे, है ना, प्लस कॉट इनवर्स 1/√3, राइट बच्चे, है ना, प्लस टेन इनवर्स साइन ऑफ -π/2, राइट बच्चे, इतना का वैल्यू। अब देखो एक फार्मूला होता है बच्चे कि इनवर्स से टेन माइनस बाहर आ जाते हैं, ठीक है, फार्मूला आप मेंशन खुद कर लेना, ठीक है। हम डायरेक्ट कर दिए, टेन में डायरेक्ट माइनस बाहर आ जाते हैं, राइट बच्चे। और देखो कोट में रहने दो 1/√3। अब इसमें देखो बच्चे साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, साइन माइनस बाहर आ जाएंगे, π/2 रहेंगे, राइट बच्चे। अब देखो 1/√30 पर देते हैं बच्चे, है ना, π/6 हो जाएंगे, राइट, 30 डिग्री पे। कोट सेम में 60 डिग्री हो जाएंगे, π/3 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे क्योंकि ये तो टाइम देते हैं, तो कोट है तो उल्टा, तो ये π/3 हो जाएंगे, प्लस ये देखो π/2 तो 1 हो जाएंगे बच्चे, है ना। तो आपको बच चुके होंगे इधर कितना, tan इनवर्स -1 बच चुके होंगे, तो -π/4 हो जाएंगे, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। देखो 60 में 30 घट जाएगा, तो है ना 30 ही बचेगा प्लस में, ठीक है, इधर -π/4 बचेंगे, ठीक है। आप देखो 15 बचेगा, तो π/, है ना, 15 डिग्री बचेगा, वो आप बच्चे, है ना, तो 15 को π/12 लिखते हैं, ठीक है। तो आप एलसीएम ले लोगे तो इतना ही आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चे, है ना, देख लो, यहाँ से हल करोगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा 30, अच्छा -15 ना, सॉरी, -15 हो जाएंगे, ठीक है, -15, ठीक है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आगे, आगे क्या है बच्चे, है ना, इसको इक्वेशन को सोल्व करना, सोल्व द इक्वेशन, ठीक है। देखो इक्वेशन को सोल्व करता, चलो हम यहीं पे कर देते हैं हम लोग, ठीक है। देखो इक्वेशन को सोल्व करें फटाफट फटाफट। देखो इसमें कुछ नहीं रखा है बच्चे, है ना, अभी हम यूज किए थे हम लोग, ठीक है, उसी को यूज करेंगे। देखो इसमें क्या रहा है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए इनवर्स को उड़ा डालते हैं, ठीक है, उड़ा डालो। तो इसको लिए ना क्या करेंगे, इसको भी कॉस में चेंज करेंगे, तो कॉस में डायरेक्ट ये आपको कन्वर्जन फॉर्मूले से p/b करके सब कर लेना, आप निकाल लेना या 1 करके, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, कॉस के टर्म में करते हैं तो कैसे होता है, 1 बटा, है ना, क्या होता है, √1 + x², ये आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। साइन के टर्म में होता है x/√1, एक 1 + x², ठीक है, तो ये हो गए, ठीक है, इतना हो चुके हैं, बराबर। आपको इसको करोगे बच्चे तो क्या हो जाएगा, साइन, और इसको देखो, इसको चेंज कर लो किसमें बच्चे, साइन में, तो साइन में कर लोगे तब क्या हो जाएंगे बताओ, ये 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, तो साइन में तो बड़ा नंबर नीचे आ जाएगा, p, तब b/p तो 4 बन जाएंगे, है ना। अब बताओ फार्मूला से खत्म, ठीक है, तो बचेंगे 1/√1 + x² बराबर 4/5, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, ये बचेंगे 1/1 + x² बच्चे, है ना। तो ये 16/25 हो जाएंगे, राइट बच्चे। टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल ले लोगे तो 25/16, 1 को उधर फेंक दो, घटा दो 1 को, तो 1 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 9/16। एक्स का वैल्यू आपको पता चल गया होगा बाबू, +-3/4 आने, लेकिन खुश नहीं हो जाना इतना ही से, ठीक है। क्या दोनों पॉसिबल वैल्यू होंगे, तो चेक करना होता है क्वेश्चन में पुट करके, तब चेक करोगे, देख लो, है ना, चेक करते हैं, तो पुट करोगे बच्चे, है ना, इसमें, है ना, तो लेकिन फिर हल करना ही पड़ेगा पुट करके, है ना, हल करना ही पड़ेगा एक्स का, है ना, कि दोनों साइड बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको तो इसी तरह से नंबर ही चलेंगे, तो यही चलेंगे, तब यही चलेंगे, यहाँ तक तो यही चलेंगे, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू है ना, क्योंकि इसी से पुट करके आएंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव का मामला खाली गड़बड़ाता है जनरली, ठीक है। तो देखो कहीं दिक्कत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो अगर देखा जाए माइनस वाला अगर पुट करते हैं, ठीक है, माइनस अगर पुट करते हैं बच्चे, ठीक है, तो माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं देगा, 10 में तो डेट ही आएंगे, ठीक है, और माइनस यहाँ चिपका लेंगे, ठीक है। तो चेंजेस करने में, है ना, चेंजेस करने में तो कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है, सेम ही चीज आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर माइनस पुट करोगे तो माइनस को चिपका लेगा, तो फिर तो सेमी कंडीशन से रह जाएंगे, तो इधर का कोई लफड़ा है नहीं, ठीक है, और इधर तो कोई है नहीं, क्योंकि ये तो 4/5 ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये माइनस भी होल्ड कर जाएंगे और प्लस तो पक्का होल्ड करेंगे, तो ये दोनों आंसर आपके करेक्ट हैं, राइट है बच्चे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
ये दोनों आंसर होल्ड कर जाएंगे। चलो आगे 9 क्वेश्चन नहीं अभी नहीं, हाँ 9 में, ठीक है 9 में चलते हैं। देखो बच्चे 9 वाले, ठीक है ऊपर का डिग्री बड़ा है नीचे वाले डिग्री से, ठीक है तो आप क्या करो, ऊपर के डिग्री बड़े हैं तो भाग दे दो, ठीक है डिवाइड कर दो, ठीक है बोलो सर मेंटली, मेंटली भी करा जा सकता कोई बात नहीं, नीचे के जैसा ऊपर बना लो, क्रिएट कर लो। 9 नंबर क्वेश्चन बच्चे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आपको भाग देने में, ठीक है ठीक है बच्चे। अगर भाग देने का मतलब क्या है, इसको इम्प्लाई करना है इसमें और निकालना, तो एक्स दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचेगा, एक्स कटाने के लिए एक्स दे दो, प्लस 2 बच जाएंगे, नहीं बचेंगे बच्चे ऐसा कुछ बच जाएंगे, ठीक है ऐसा ही कुछ बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है होना चाहिए, ठीक है बच्चे कुछ इस तरह से बचेंगे, ठीक है चलो इसमें एक और इम्प्लाई करो, ठीक है एक्स इंटू एक्स प्लस वन, अब इसमें इंक्लूड करो एक और एक्स प्लस वन, ठीक है तो यहाँ पर -1 लगाना पड़ेगा, तो माइनस एक्स और एक्स्ट्रा क्या बचेंगे -1, आपको लाने +2, ठीक है तो -1 तो +3 लगाने पड़ेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए बच्चे, ठीक है तो देखो एक्स प्लस वन, ठीक है अगर डायरेक्ट भाग देते तो थोड़ा सा स्टेप है ना बच जाते हैं, तो कोई बात नहीं है ना, ठीक है बच्चे देखो अब यहाँ से आप कर सकते हो क्या, देखो एक्स प्लस वन अगर कॉमन लेते हो, एक्स प्लस वन अगर कॉमन लेते हो ये दोनों में से, तो बच जाएंगे एक्स माइनस वन, राइट बच्चे और +3, सर यहाँ तो डायरेक्ट भी करा जा सकता था, करा जा सकता था क्या है ना, एक्स स्क्वायर -1 और +2, एक्स स्क्वायर +2 बच जाएंगे डायरेक्ट, है ना तो जो सोच पाते हैं कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है देखो ये कट जाएंगे तो बचेंगे सेपरेट करने का, आफ्टर सेपरेटिंग क्या बचेंगे बाबू, x-1 बच जाएंगे यहाँ पे, ठीक है अच्छा +3 बटा रह जाएंगे डिवाइड में, राइट बच्चे है ना dx, ठीक है ये आ जाएंगे इंटीग्रेशन क्या बाबू, x²/2 -x +3 इंटू ln, है ना इन लॉग, ठीक है x+1, राइट बच्चे ठीक है ये आ गया ln में, ठीक है प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपके आंसर आ चुके हैं, ठीक है बाबू तो ये आपको हो चुका है, राइट डाउन, ठीक है अगला क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 देख लो बाबू फटाफट, ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 + cos x है, ठीक है उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये सब तो बच्चे खच्चे वाले क्वेश्चन है, ठीक है 1 + cos x का देखो, तो 1 + cos x का देखो क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे है ना, 1 + cos x का, इसको दो मेथड है सोल्व करने का, एक तो रैशनलाइज करके आप सोल्व कर सकते हो, यानी 1 + cos x है बच्चे, ठीक है इसमें आप गुना कर लो माइनस, ठीक है 1 - cos x, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक है अब देखो 1 - cos x ऊपर हो गए और नीचे 1 - a + b × a - b है ना, तो a² - b² दैट इज 1 - cos² x बनेंगे, बचेंगे कि नहीं बचेंगे है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हो बच्चे यहाँ से कि 1 - cos x, ठीक है डिवाइड sin² x हो जाएंगे dx, राइट बच्चे अब यहाँ सेपरेट कर लोगे तो ऊपर जाकर ये cosec² x बना लेंगे, cosec² x बना लेंगे, राइट बच्चे आज देखो ये डिवाइड करोगे तो sin x × sin x लिख सकते हो, एक sin x ऊपर चल जाएगा cosec बना लेगा, एक cot बना लेगा, तो ये देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा cosec x × cot x, राइट बच्चे अब देखो यहाँ से आप देखो क्या कि आंसर क्या आ जाएंगे बताओ, यहाँ से आपके आंसर क्या आ जाएंगे बताओ, ये -cot x हो जाएंगे, राइट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएंगे -cot x, ठीक है और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे cosec x, ठीक है बच्चे का इंटीग्रेशन cosec x हो जाएंगे, ठीक है ये आपके आंसर आ चुके हैं आंसर, ठीक है एक तरीके से और देखो कैसे हाफ एंगल से बनाए जा सकते हैं, ठीक है एक तरीका ये था आपके पास, देखो एक तरीके ये है, देखो एक तरीका ये है कि आप ऐसे कर लो 1/1 + cos x है, ठीक है बच्चे अब डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, बोलो सर 2 cos² x/2, ये डायरेक्ट फार्मूले होते हैं बाबू, ठीक है डायरेक्ट फार्मूले होते हैं, 1/2 को बाहर कर लो, बोलो सर ऊपर जाके हो जाएगा sec² x/2, ठीक है और sec² का इंटीग्रेशन सर हमें आता है tan, ठीक है tan x, ठीक है और ऐसे लेकिन x का कोफिशिएंट भी डिवाइड करना होता है, 1/2 डिवाइड में जाएगा
तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे। राइट बच्चे, तो ये हम डील कर चुके हैं, आप नोट कर लेना अच्छे तरीके से। तो 11, क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। 11 बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 11 चलो करते हैं। 1 + 4x स्क्वायर है, 0 से 1, ठीक है। 0 से ए है, ठीक है, 0 से है। तो और कुछ दे रखा है शायद डाटा, देखो π/8 तो ए का वैल्यू है ना, 0 से ए है, और π/8 दे रखे हैं। चलो कोई बात नहीं बच्चे, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन 11 है बच्चे, है ना, कि 0 से ए है, ठीक है, 1/1 + 4x स्क्वायर है, ठीक है बच्चे, और अब π/8 है, ठीक है। ए का वैल्यू निकालना है, कोई बात नहीं निकल जाएगा, देखो, है ना, देखो। चलो इसको आराम से इंटीग्रेट कर लोगे बच्चे, है ना, तब बोलोगे सर इसको हम आता ही है, कैसे, देखो, ठीक है। देखो 0 से ए दे रखे हैं, रहने दो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 + सर 2x का होल स्क्वायर लिख ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ये चलना है लेकर, ठीक है। देखो अब यहाँ का देखो क्या हो जाएंगे बच्चे, tan इनवर्स हो जाएंगे फार्मूले, है ना। एक्स का कोफिशिएंट भी देने होते हैं। चलो लिमिट बैठा लो, इसको 2 को रखो अंदर, बाहर करो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से, ठीक है, π/8, क्योंकि ये गिवन थे, तो 1/2। अब इसको पुट कर दो बाबू ए, तो आपको इसमें नहीं हो जाएंगे, tan इनवर्स हो जाएंगे 2a, और 0 रखोगे तो खत्म हो जाएंगे, तो 5/8, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चे। 2 से कट जाएंगे 4 टाइम्स, है ना। तो आपको आ चुके हैं tan इनवर्स 2a = आ चुके हैं π/4। बाय डेफिनेशन tan उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएंगे बच्चे, बताओ बाय डेफिनेशन क्या बोलोगे बच्चे, है ना, कि अगर π/4 आ रहे हैं तो इसका मतलब 1 ही रहे होंगे, तो a है ना, डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। देखो यहाँ से अगर 2a का वैल्यू देखोगे बच्चे, तो tan π/4 दैट इज 1, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा, 1/2, राइट बच्चे, ठीक है, ठीक है। ये आ रहा है बच्चे समझ में अच्छे तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके आ गए आंसर, ठीक है। तो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना, चलो ये 11 हो गए, अब हम लोग 12 करते हैं। 12 में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, देखो देख लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ही है बच्चे, ठीक है। sin x अपॉन 3 + 4 cos स्क्वायर एक्स, देख लो अगर इसको बाई मानते हो तो ऊपर डायरेक्ट, ये तो मेंटली, चलो इसको मेंटली खत्म करते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा सॉल्व ही कर देते हैं sin x, देखो अच्छा है ना, देखो, है ना, इसमें जो आपको दे रखे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 30 नहीं, 30 नहीं, 12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। आपको क्वेश्चन है बच्चे sin x और 3 + 4 cos स्क्वायर, शायद यही है, नहीं यही है, ठीक है। देखो अब इसमें देखो क्या है, अगर इसमें माइनस माइनस लगा ले तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, काहे लगा लिए सर, इसका डिफ्रेंसिएशन एग्जैक्टली ऊपर बैठा हुआ, दैट इज, और हम इसको बाई मानते हैं, यानी इसको आप cos को बाई मानते हो तो ऊपर एग्जैक्टली डिफ्रेंसिएशन नहीं, डी बाई लिख सकते हैं। कैसे लिख दिया बच्चे, मान चुके हैं हम लोग क्या, बाई को क्या मान चुके हैं, cos x को हम बाई मान चुके हैं, राइट। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से आप लिख सकते हो, बताओ यहाँ से क्या लिख सकते हैं बच्चे, है ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बताओ, क्लिक हो रहे हैं दिमाग में, बहुत सारे तरीके हैं, इसको 2 का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। अब इसको भी √3 का स्क्वायर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। सर ऐसा क्यों किए, फार्मूला होता है ना, टॉप 9 में आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। तो देख लो, आप इसको कर लोगे क्या बच्चे, है ना, देखो बाबू, इसको आप कर लोगे माइनस, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट फार्मूले हो जाते हैं आपके 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है बच्चे। लेकिन x का कोफिशिएंट, जो y का कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाएंगे, तो 2 यहाँ आ जाएंगे, ठीक है, यानी बट्टा में आ जाते हैं, ठीक है। y का वैल्यू बिठा लो, आपके पास आंसर है। y का वैल्यू क्या हो जाएंगे बच्चे बताओ, y का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स cos में थे तो 2 cos x अपॉन √3, ठीक है,
प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपके आंसर हो चुके हैं। आंसर हो चुके हैं बच्चे, है ना। चलिए आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बच्चा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये साइन का पावर। अच्छा ये तो यहीं पे डील कर देते हैं, ठीक है। देख लो यहीं पे सोल्व कर देते हैं, देख लो। क्वेश्चन नंबर है आपको 13, देख लो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो साइन का पावर 6 है। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चे, है ना। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। देखो इसको अगर चलो आई मान लेते हैं, तो साइन के पास 6 को आप ऐसा नहीं लिख सकते हो। चलो स्क्वायर अंदर कर लो, ये सब ट्रिको में इसका सिंप्लीफिकेशन पड़े हो गए, ठीक है। इतना का होल पावर 3, राइट बच्चे, है ना। और नीचे जो के तुम रहने दो आप, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, राइट बच्चे, है ना। देखिएगा, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है बच्चे, है ना। अब इसमें देखो क्या है कि आई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से देख लो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आप लगा लो, ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लगा लो, तो क्या हो जाएगा बताओ, ए प्लस बी का होल क्यू, है ना, यानी आपके पास आ जाएंगे। ऐसे तो इसको सिंपली डायरेक्ट याद है ना रहते हैं लोगों को, ठीक है। अब देख लो इसको आप क्या कर सकते हो बताओ। इसको बच्चे आप लिख सकते हो, है ना। देखो देखो -3ab, -3ab इंटू क्या हो जाएंगे बच्चे, ए प्लस बी, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये आप होते हैं आपके फार्मूले। क्लियर बच्चे, नीचे ज्यों के त्यों रह जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट है बच्चे। तो देखो इसमें आपके पास क्या हो जाएंगे, ये तो 1 बन जाएंगे, 1 का क्यू 1 हो जाएंगे, और ये है ना, और ये बच जाएंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, अंदर भी 1 बच जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बच गए इतना। सर इसको आप कैसे सोल्व करें, है ना। देखो आराम है सर, इसको डिवाइड कर दो, है ना। तो 1 माइनस, वो अगर डिवाइड करोगे तो कैसा शकल बनेगा बच्चे, ठीक है। देखो इसको डिवाइड कर दोगे, हम रिटर्न क्या करते हैं, अच्छा भी रहने दो। चलो 1 साइन स्क्वायर सेपरेट करोगे तो कुछ ऐसा चेहरा बनेगा बच्चे, है ना, ठीक है। और ये डिवाइड करो 3 बच जाएंगे, ये आपके पास बच जाएंगे इतना, ठीक है। ये आपके पास ये है। चलो अब यहाँ से क्या कर देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से आपको सोल्व करना है, ठीक है। देख लो फटाफट सोल्व कर लो, ठीक है, फटाफट, ठीक है। देखो देखो अब यहाँ से आप कर सकते हो क्या, आई, ठीक है। देखो यहाँ से आप कर लो, 1 को ना रिटर्न हम क्या करते हैं बच्चे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, बटा नीचे रहने देते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, राइट बच्चे, -3 रहने देते हैं, ठीक है। चलो अब इंटीग्रेशन बताओ कैसे कर लेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन हम कैसे कर लेंगे। देखो सेपरेट कर लो बस, साइन से साइन स्क्वायर कट जाएंगे, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या बना लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, राइट बच्चे, और यहाँ कट गए, ऊपर बना लेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स, अब -3 बच जाएंगे। चलो अब आंसर आ चुके हैं। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन लिख देंगे बच्चे, साइन 10x, इसका हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और प्लस 3 का 3x प्लस सी, ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इस पेज में तो और क्वेश्चन बचे हैं बच्चे, ये हो गए, और क्वेश्चन बच गया, हाँ एक बच गया, ठीक है। चलो इसके बाद 14 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। चलो देख लो 14 क्वेश्चन हो गए। चलो अब इसको देख लो, एक लास्ट बच गए, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख लो। अगर कोई भी मॉडुलस वाला आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन आपको है जो आपको दिख रहे होंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो तो इसको करते हैं, x-5 है बाबू, 2 सेट है, 2 सेट है, ठीक है, x-5 2 सेट, ठीक है। देख लो, ठीक है, x-5 2 सेट। चलो देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन है बच्चे, है ना, x-8 है, x-5 है ना, 2 सेट, x-5 है और 2 सेट है, ये लिमिट यही है शायद,
ठीक है। चलो हम सोल्व करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, सोल्व करने के लिए बच्चे है ना, इसको हम लोग निकालते हैं किस वैल्यू पर पूरे मोड का वैल्यू जीरो, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं लेट, उसको निकालने का तरीका है क्रिटिकल के जीरो करके निकालते हैं, ठीक है, कि पूरे वैल्यू किस वैल्यू पे जीरो आ रहे हैं, तो उसके लिए जीरो करके हम हल करते हैं, तो उसे पता चलता है कि जो वैल्यू आएंगे वो पुट करेंगे तो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो x बराबर 5, ये तरीका निकालने का क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो वहां से पता चल जाएगा कि अगर जब 5 पुट करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों पुट करते हैं, क्योंकि जीरो एक ऐसा चीज है बच्चे, है ना, कि जिधर से इधर लेफ्ट साइड नेगेटिव होते हैं, इधर पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। यानी अब इसमें पता नहीं चलता कि किधर क्या होंगे, लेकिन यहाँ से ये जरूर पता है कि एक डायरेक्शन में पूरे नेगेटिव होंगे, एक डायरेक्शन में पूरे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो ये मोड को प्रॉपर्टी होते हैं बाहर निकालने के लिए, तो इसीलिए ऐसा करा जाता है। चलो अब इसमें क्या खेल खेलेंगे बच्चे, जो टर्निंग पॉइंट आएंगे 5 पे, गेम ओवर होंगे 5 पे, ठीक है। तो चलो आई अगर मान लेते हैं पूरे क्वेश्चन को, तो वो तोड़ ब्रेक कर देंगे। 2 से 8 है बच्चे, है ना, ये आपको x माइनस 5 है dx। तो आप इसको कर लो, कैसे सोल्व करोगे तो देखो। अब इसके बाद जो हम कर लेंगे हम लोग, ठीक है, देखो इसके बाद जो आप करोगे, ठीक है, 2 से 8 है और x माइनस 5 है, इतना में इसको ब्रेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो 2 से 5 पे ब्रेक करना है बच्चे, ठीक है। 2 से 5 पे ब्रेक करना है, ठीक है। प्लस 5 से कितना 8 और x माइनस 5, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चे। आप देखो इसको बाहर निकालने के लिए क्या करना है, ये वैल्यू चेक करना होता है कि कितना पे जीरो हो रहे हैं, ठीक है। देखो इसके बीच में क्या नेगेटिव दे रहे हैं या पॉजिटिव दे रहे हैं, बताओ। 3 अगर मान लो पुट करते हो तो पता चल रहा है कि नेगेटिव देंगे, मतलब नेगेटिव, इसके बीच में नेगेटिव है, तो नेगेटिव अगर हो रहा है तो नेगेटिव के साथ निकलेंगे, ठीक है, मोड से बाहर। प्रॉपर्टी तो पता ही होगा, तो नॉर्मल ब्रैकेट हो जाएंगे मोड के जगह, राइट बच्चे। और ये देखो इसके बीच में पॉजिटिव हो जाएंगे तो प्लस के साथ निकल जाएंगे, तो मोड के साथ है ना, अब मोड हट के नॉर्मल ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है बच्चे। x माइनस 5 सिंपल ब्रैकेट, ठीक है। तो चलो अब इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से कर लोगे बच्चे, है ना, इतना बाई 2 हो जाएंगे -5 और 2 से 5, राइट बच्चे। और यहाँ से देखो क्या हो जाएंगे, x² बाई 2 -5x और 5 से 8 हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से आंसर पुट करके हल कर लिया जाएगा, ठीक है, हल कर लोगे आराम से, तो कितना हो जाएगा 25/2 हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। और ये 5 ही रहेंगे, राइट। आगे अब -2 पुट करोगे तो कितना हो जाएंगे 2, है ना, ये तो 5 ही रहेंगे, तो आ जाएंगे 2 माइनस, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, देखो 2 बच जाएंगे, माइनस तो -3 तो +3 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास ऐसा दिखेंगे प्लस, इसमें देखो ये अलग अलग भी कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत वाली है, साथ में करो 64/2 तो 32 माइनस, है ना, 8×5 = 40, -5 पुट करो तो 25/2 और -25, राइट है बच्चे, ये आ गए। अब इसका सोल्व कर लेना है, इजिली आ जाएंगे आपके पास। तो कितना आ जाएंगे बताओ, या आपको आते दिख रहे होंगे बच्चे, है ना, ये -2 यहाँ घट के -8, ठीक है, ये -2, देखो क्या दिख रहे होंगे बताओ, ये 25/2 -2 प्लस, है ना, ये देखो -8, चलो इसको डायरेक्ट ही लिख देते हैं ना हम, देखो -8 इधर बचेंगे और माइनस माइनस +25, तो ठीक है, तो कितना बच जाएंगे बच्चे, 17 बच जाएंगे, ठीक है, +17 बच जाएंगे और -25/2, राइट है बच्चे। देखो -25 इधर भी मेरा है, -25 इधर, तो दोनों को जोड़ के कितना हो जाएंगे 25 माइनस में और प्लस में 2, तो 17 19 हो गए और -25 हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे आपको पता है बच्चे -6, ठीक है, ये पूरे का आंसर कितना हो आ चुके हैं -6, ठीक है बच्चे। तो ये हो चुके हैं ओवर इस पेज का क्वेश्चन, तो है ना, नेक्स्ट पेज करते हैं, चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब आ चुके हैं बाबू हम लोग नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। हम लोग वो क्वेश्चन कर चुके हैं 40 नंबर क्वेश्चन, तब आइए आगे करते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। देख सकते हो आपको विजिबल हो रहे होंगे, ठीक है। आपको 15 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है बच्चा, देखो, है ना,
ऑड इवन फंक्शन आपको क्लिक हो जाता है, -a2a देखते ही आपको ऑड इवन वाले है ना आपको क्लिक होते हैं। देखो फटाफट उड़ाते हैं। आपको एक फार्मूला पता होगा बच्चा, -a2a होते हैं, एफ एक्स कोई फंक्शन रहता है, तो आपको पता है ये फार्मूले क्या हो जाते हैं, 0 से a हो जाता है, डबल हो जाते हैं 2 टाइम्स, ठीक है। कब होता है, जब एफ एक्स आपको क्या हो, इवन फंक्शन हो, राइट बच्चा, इवन फंक्शन हो, ठीक है। इवन कैसे पहचानते हैं, तो आप प्रॉपर्टी लगा लो, थोड़े से इजी हो जाएंगे, ऐसे ज़्यादा इजी नहीं होता है। तो देखो ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं होता है, चलो इसको डिटेल आपको लिख कर बता देते हैं आपको। साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चा। देखो प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको ऐसा आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे, पाई4 और साइन स्क्वायर एक्स हो जाएंगे, राइट। फार्मूला आप मेंशन कर लेना। देखो फार्मूला क्या हो जाएंगे बच्चे, पाई4 है, ठीक है। तो 2 इसको इंटरप्रेट करा देना, 2 साइन के डायरेक्ट फार्मूला हो जाएंगे, 2 साइन स्क्वायर कॉस 2x हो जाते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2x डायरेक्ट फार्मूला होता है बच्चा, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है बच्चा, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस साइन 2x अपॉन 2 और 0 से पाई4, राइट बच्चा, है ना। आपको है ना पुट कर लो इसमें, इसको अलग अलग माने तो अलग अलग कर लो, 0 से पाई4 सेपरेट भी करा जा सकता है वैल्यू, ठीक है। और साइन 2x अपॉन 2, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं 0 से पाई4, ठीक है। तो वैल्यू आफ्टर पुटिंग क्या बच जाएंगे बच्चा, है ना, पाई4 आ जाएंगे। आपको पाई4 मिल चुके हैं, और बताओ माइनस, ठीक है। अंदर क्या, इसके अंदर क्या मिलेगा बच्चा, पाई4 रखोगे तो पाई4 तो बना लेंगे पाई2 वन, है ना, तो 1/2 मिल जाएगा, ठीक है। अब माइनस 0 रखो तो पूरे 0 कर देगा, तो आंसर आ चुके हैं आपके पास बच्चा, क्या, पाई4 माइनस 1/2 आपके आंसर आ चुके हैं, ठीक है बच्चा, आ चुके हैं आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चा, 16 में क्या कर रहा है, इफ इतना एंड इतना देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना। तो बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। देखो फिर भी आपको हम सब बताएंगे, ठीक है। देखो 2a माइनस बी पहले निकाल लो। अच्छा आपको पता है कि 2a माइनस बी आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट अ न्यू वेक्टर, ठीक है। आपको पता है कि हम लोग 2a है ना एक नया वेक्टर प्राप्त करने वाले हैं, ये एक नया वेक्टर ही है, तो इसको लेट कर लेते हैं। ये जो आफ्टर सोल्विंग जो मिलेंगे उसको हम कुछ नया वेक्टर मान लेते हैं, क्या मान लें, चलो आर मान ले, सी मान लेते हैं, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लो सी, है ना, सी 2a माइनस बी है, 2 टाइम्स ऑफ ए और घटा देना बी, 2 टाइम्स ऑफ ए, है ना। अब घटा लो, डायरेक्ट थोड़ा कर लेते हैं बच्चे, है ना। देखो घटाओगे तो आई तो खत्म हो जाएंगे, 2 टाइम्स जे है तो प्लस जे बच जाएंगे, ठीक है। 2 टाइम्स 4 के और घटा लोगे तो 2 के बच जाएंगे, ठीक है, प्लस में, ठीक है, प्लस में बच जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप देख लेना ये बचेगा। आपको इसका निकालना था यूनिट वेक्टर, ठीक है। आपको टू फाइंड क्या करना था, है ना, इसी के अलॉन्ग निकालना था डायरेक्शन, है ना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना, ठीक है। अच्छा ये क्लिक हो गया, कहाँ कहाँ क्लिक हो गया, ओह कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ गया, ठीक है। देखो आपको निकालना था यूनिट वेक्टर इतना का इसके अलॉन्ग, ठीक है। तो इसका मतलब आपको ये निकालना था, है ना, यूनिट वेक्टर। तो आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चा, नॉर्मल वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये जो वेक्टर आ गया उसके बाद डब्बा से भाग मार दो, ये j+2 के, है ना, डब्बा से भाग मारने पर कितना बचेगा बच्चा, है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, है ना, √5 बन जाएंगे, ठीक है। तो √5 कर लेते इस तरह से, j+2 के, राइट है बच्चा। ये आपके पास आंसर हो चुके हैं, उड़ाओ फटाफट, चलो आगे। हो गए ये, हो गया बच्चा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है बच्चा, है ना। देखो 17 नंबर क्वेश्चन में बेसिक क्वेश्चन है बच्चे, सेमी टाइप का, देख लो। इसमें क्या है रहा, सेम टाइप का नहीं है, थोड़ा सा अलग है, अच्छे क्वेश्चन बोल सकते हो, नॉर्मल ही क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। कह रहा है वेक्टर, एक है वेक्टर है कोई, ठीक है, कह रहा है कि दोनों पे एक साथ दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो उस वेक्टर को निकालो। बस स्पेशली क्या बोल दिया कि उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड है वो आपको कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है बच्चा, ठीक है। वो जो आने चाहिए निकाल के मैग्नीट्यूड 6 आने चाहिए, ठीक है। तो वेक्टर आपको दिमाग खट से क्लिक आना चाहिए सर, अगर एक साथ एट ए टाइम एक वेक्टर दो पर परपेंडिकुलर हो तो वो कौन सा वेक्टर होता है, दो वेक्टर के क्रॉस होते हैं, वही दोनों के वेक्टर। देखो देखो अगर हमको निकालना है एक ऐसा वेक्टर खोजने हैं जो ए और बी दोनों पर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, वही दोनों वेक्टर का क्रॉस निकाल लेंगे। ये जो वेक्टर आएंगे निकल के,
वो ए पे भी परपेंडिकुलर होंगे और बी पे भी, स्वयं जिसका जिसका निकालो उस पे परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो चलो क्रॉस निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर वाले नहीं, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। बोलो क्यों सर, हमें तो वेक्टर निकाल लेते हैं। तो क्यों, रीजन समझो। यूनिट वेक्टर पहले क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिक्स करके रखने हैं, क्यों जो आने चाहिए ना मैग्नीट्यूड 6 आने चाहिए। बताओ हम क्या कर लेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। पहले वेक्टर निकाल के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे यूनिट वेक्टर। उससे फायदा क्या होगा, वेक्टर तो रहेंगे परपेंडिकुलर है, लेकिन यूनिट करने से होगा ना कि मैग्नीट्यूड 1 हो जाएंगे उसका। उसका पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। लेकिन आपको करना है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 हो, तो हम उसमें से क्या करेंगे, 6 से गुना करा देंगे। क्योंकि जब 6 से गुना हो जाएगा तो जब आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, 6 टाइम हो जाएंगे पूरे का। तब जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको 6 आ जाएगा, है ना। तो 6 ही तो होने चाहिए था मैग्नीट्यूड, इसलिए वही करना है, ठीक है। देखो, तो पहले तो हमें क्रॉस निकालना है, तब नामकरण नहीं है तो नामकरण कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चा, 17, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, इतना डिटेल तो आप कर लोगे, ठीक है। इतना डिटेल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। देखो बहुत टाइम लग जाएंगे। इसको आप मान लेना ए, ठीक है। हम ऐसे कर लेते हैं, इसको आप ए मान लेना बच्चा, है ना। इसको आप बी मान लेना, क्लियर है, इतना तो कर ही लोगे। देखो ठीक है, तो आपको निकालना है ए क्रॉस बी, ठीक है। थोड़ा डिटेलिंग आप कर लेना बच्चा, ठीक है। गिवन वन करके, ठीक है, गिवन कर लेना। चलो क्रॉस निकालना आता है बच्चा, हम मेंटली उड़ा दे, मेंटली हम निकाल लेते हैं, आप डिटेल कर लेना, ठीक है। देखो आई को कोफिशिएंट निकालो, आई उड़ा डालो, ठीक है। आई को क्या करो, उड़ा डालो, ठीक है। अब उसके बाद देखो बाहर को बाहर से कर लो, यानी कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। देखो आई से आई गया, ठीक है, तो माइनस हो गया 3, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएंगे, +2, तो -1, ठीक है, तो माइनस आई, ठीक है। चलो आगे देख लो, आपको पता है माइनस जे आते हैं, ठीक है। देख लो आगे, जे में जे जे उड़ जाएगा, ठीक है। तो बाहर से बाहर कर लो, ठीक है। बाहर से देखो +6 हो गए, ठीक है। और जे तो खत्म हो चुके थे, है ना। तो यहाँ पर -8 हो गए, ठीक है। +6 -8 -2, तो +2 हो जाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस +2, के का कोफिशिएंट देख लो बच्चा, ठीक है। के से के उड़ जाएगा, के वाला के उड़ा दो, ठीक है। तो बाहर को बाहर से करो, के तो गायब है, तो बाहर को -2 हो गए, ओके, है ना, -2 हो गए। और फिर यहाँ +4 हो गया, -2 +2 बच गया, तो +2 के, है ना। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना बच्चा, ठीक है। देखो यहाँ आ गए, मेरे अकॉर्डिंग ये आ जाएंगे, ठीक है। ये वेक्टर आ चुके हैं यहाँ पे, आपको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना। तो एक क्रॉस एक नया वेक्टर है, तो इसको सी मान लेते हैं, एक नया वेक्टर, ठीक है। ठीक है, अब इसी का मैग्नीट्यूड निकाल लो आप, ठीक है। दैट इज क्रॉस का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 3, 9 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 4 4 8 9, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर इसका चाहिए था बच्चा, है ना। तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, 1/3, है ना, -i +2j और +2k, ये आ गया बच्चा, है ना। आ चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा ये मैग्नीट्यूड क्यों निकाला, इससे फायदे क्या होगा कि अब ये ऐसा मैग्नीट्यूड निकालने से ये फायदा हो गया आपको कि ऐसे वेक्टर आ चुके हैं, इसके सी के बारे में क्या बोलोगे, सी के बारे में क्या बोलोगे, ए पे परपेंडिकुलर है, बी पे परपेंडिकुलर है कि नहीं है। इन फर्क क्या है, मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर आपको करना है कि मैग्नीट्यूड 6 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। यहाँ पर जो अगर यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो अगर हम मैग्नीट्यूड 1 है तो अगर 6 से गुना कर देंगे तो 6 टाइम मैग्नीट्यूड, आपको कोई भी वेक्टर का बारे में पता होगा, अगर 6a लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए और 6a में क्या फर्क है, बताओ क्या फर्क है ना। अगर दोनों अगर सेम वेक्टर है तो डायरेक्शन और डायरेक्शन तो सेम रहेंगे चीजें, लेकिन मैग्नीट्यूड का फर्क है ना। इसका 6 टाइम मैग्नीट्यूड हो गया है ना, इसका 6 टाइम मैग्नीट्यूड हो गया, फर्क ये है बच्चा, ठीक है। तो जितने टाइम्स मैग्नीट्यूड करना है गुना करा देना, ठीक है। तो देखो आपको जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए था कि मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, तो हम लिख देंगे, तो है ना, तो लिख देंगे भी वेक्टर चाहिए था, जब उसको वेक्टर मान ही रखा था भी, तो सी नहीं क्यों भी मान लो, ठीक है। सी की जगह भी कर लेना, क्योंकि नेम कह रहा है उनको, नाम बच्चा का नामकरण था, ठीक है, ठीक है, भी कर लो, ठीक है, ठीक है बच्चा, है ना। तो भी वेक्टर कितना हो जाएगा, है ना, भी वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चा, है ना। भी वेक्टर कितना हो जाएगा, 6 से गुना करा देते हैं, 6 टाइम कर देते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएंगे, ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएंगे, 6 टाइम हो जाएंगे, तो आपको 2 आ जाएंगे कट के, ठीक है बच्चा, आ गए आंसर, आ गए, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक चीज है, गुना करा सकते हो, -2 कर लो, -2 आई, ठीक है।
प्लस 4j और प्लस 4k, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक चीज है ये सब, देखो कितना बारीकी है ना, कितना बारीकी चीज है, ठीक है, जो आपको एक एक चीज फील कराते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक तो बनता है, अगर फुल कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरे पास आपको मिलेंगे, ठीक है। देखो 18 हो चुके हैं बच्चे, है ना, 18 नहीं, 18 देखो उड़ा देते हैं फटाक से। देखो एक एक चीज बताएंगे, है ना। देखो देखो बच्चे, है ना, यहाँ पर फार्मूले देखो, है ना, आपको जैसा ही ए बी डॉट बी सी डॉट सी ए दिखता है, देखो है ना, 3 वेक्टर यूनिट वेक्टर है। तो आपको जैसा ही दे रखा है बच्चा 18 नंबर क्वेश्चन में यूनिट वेक्टर दे रखा है, ठीक है। तो ऐसा ही दिमाग में आता है कि सर ए को यूनिट वेक्टर बोल दिया, मतलब मैग्नीट्यूड 1 बोल दिया, बी भी यूनिट वेक्टर बोला, उसका मैग्नीट्यूड 1, ठीक है। इन तीनों का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है, ठीक है क्वेश्चन। तो वो रखा उतना का वैल्यू निकालना, टू फाइंड, है ना, टू फाइंड क्या निकालना बच्चा, है ना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। नहीं है बच्चा, इतना का वैल्यू निकालना है, ठीक है, उतना का वैल्यू निकालना है। तो बताओ क्या हो जाएगा, इतना का वैल्यू निकालना है, टू फाइंड इतना का वैल्यू, ठीक है। तो आपको दिमाग में एक बात पता हो, गिवन एक चीज और दे रखा है, एक्सप्रेशन है एक चीज और दे रखे हैं, ठीक है, वो भी गिवन दे रखा है। गिवन क्या है बताओ, वो आपका जो गिवन है, गिवन क्या है बताओ, गिवन उस पर लेकर चलते हैं हम लोग, ए प्लस, आपको पता है कि सर इसके स्क्वायर में कुछ ऐसा कहानी होता है कि 2ab 2bc ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। तो चलो इसको स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों साइड क्या कर लो बच्चा, स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग करोगे, ठीक है। तो आपको पता है इसका ए स्क्वायर, है ना, प्लस क्या बनेगा बच्चा, है ना, क्या बनेगा बताओ, ठीक है। देखो ठीक है, तो बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab, टू टू कॉमन ले लेते, 2ab, है ना, ठीक है, 2ab, और क्या बनेगा बच्चा बताओ, 2ab 2bc 2cn होता था, है ना, तो यहाँ बन जाएगा bc प्लस ca, ठीक है, ठीक है बच्चा, उधर तो जीरो ही रहेंगे। अच्छा बोलो सर यहाँ पर क्रॉस क्यों नहीं है, आप डॉट काहे दे रहे हो, ठीक है, इसका रीजन समझो। देखो होता है क्या ना कि प्रूफ जो हुए हैं फार्मूले, जो आप डायरेक्ट याद करके लिख रहे हो, वो एक्चुअल किसी का पहले स्क्वायर देखो, ये इसको होल स्क्वायर है वेक्टर के, है ना। तो होल स्क्वायर बनते कैसे आपको पता होना चाहिए, ए डॉट ए जो है आपको पता है कि इसके मोड का होल स्क्वायर, दैट इज, इसको आप सिंपली स्क्वायर भी लिख लो कोई बात नहीं, ठीक है, या सिंपली ऐसे लिख लो, एक ही चीज है, ठीक है, ठीक है, या सिंपली ए स्क्वायर कर दो, या सिंपली ए स्क्वायर, मोड है तो है ना, सिंपली भी लिख सकते हैं, ये चीज आपको सेम होते हैं, ठीक है। ये बात आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो बताओ अगर बताओ ये हुए होंगे स्क्वायर, इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल स्क्वायर है बच्चा, है ना, अगर ऐसा लिखा हुआ है होल स्क्वायर इसके, इसका मतलब इसका, क्योंकि तीनों का सम एक न्यू वेक्टर ही आएंगे, इसका मतलब सिंगल वेक्टर है, समझ में आ रहा ना, ये नहीं उल्टा, ये है ना, तो इसका मतलब कोई सिंगल वेक्टर है, आप जोड़ के एक नया वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा, चलो आर वेक्टर मान लेते हैं, इसका मतलब आर स्क्वायर लिखा हुआ है वेक्टर का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट है। तो जो वेक्टर उसी का, है ना, 2 बार डॉट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से इतना डॉट, इतना कहानी बना होगा कुछ, है ना। और यहाँ से प्रूफ जो हुआ फार्मूला, यहाँ से ऐसे डॉट लिया गया, ऐसे डॉट लिया गया यहाँ, फिर इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फिर उससे तब जाके फार्मूला निकले। तो कहानी तो बीच में डॉट आ रहे हैं, इसलिए डॉट होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपके, फुल कॉन्सेप्ट देंगे 100%, ठीक है, कहीं रटा रटा नहीं बच्चा, ठीक है। देखो ठीक है, चलो अब यहाँ पर करते हैं, आपको एक बात समझ में आना चाहिए, यहाँ से एक और क्लैरिटी आपको मिल रहा है कि सर अगर, है ना, मोड अगर कहीं स्क्वायर है तो इसका मतलब मोड का स्क्वायर है, कहीं भी स्क्वायर लिखा होगा ना आपको, तो समझना उसका मैग्नीट्यूड का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब समझना इसको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब समझना हमेशा ही कहीं भी ये बात लागू होता है, अगर कहीं भी अगर एक्स स्क्वायर है तो समझना बाबू उसका मोड का स्क्वायर है, ये कहीं भी लागू है ऐसा, ठीक है। नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हो चैप्टर 11 को, उसमें भी जहाँ भी मोड एक्स है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर मतलब मोड एक्स है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर देखना बच्चा, है ना, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मोड है एक का, तो आपको पता है यूनिट वेक्टर था बच्चा, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये इसका तो वैल्यू निकालना, चलो फिलहाल के लिए इसको एक्स मान लेते हैं पूरे को, ठीक है, अब उसी को रहने देना, ठीक है।
3 आ जाएगा, -3 उधर चल जाएंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3/2। क्लियर बच्चा, आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आ चुके हैं मेरे आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, है ना। अगला क्वेश्चन है इस पेज में। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है बताओ। 19 नंबर क्वेश्चन में आपको कर रहा है डिवाइडेड एक्स निकालना, पैरामीट्रिक फंक्शन है, पता ना, एक्स इक्वल टू, है ना, एक थर्ड पैरामीटर आ चुके हैं थीटा, है ना, इसलिए पैरामीट्रिक फंक्शन है ये। देखो वो आपको निकालना है डिवाइडेड एक्स का वैल्यू। देखो क्वेश्चन आप देख लिए होगे, विजिबिलिटी आपको, देखो आपको हम क्वेश्चन को बताते हैं। आपको करना है क्या, डी बटा डी एक्स निकाल लेना है बच्चा, है ना। चलो निकालते हैं हम डी बटा डी एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको आ रहा है बच्चा समझ में, लाइक कर दें वीडियो को। ठीक है, देखो देखो आपको निकालना है डी वाई डी एक्स। ठीक है, डी बटा डी एक्स निकालना है, राइट बच्चे, है ना। देखो तो आपको डी बटा डी, अगर इसमें डी थीटा से डिवाइड कर दें तो कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं होनी चाहिए बात बच्चे आपको। ठीक है, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में दे रखा है, तो इसमें हम डी वाई डी थीटा कर ले और ये डी एक्स अपॉन डी थीटा कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बाई का डिफरेंस थीटा के रिस्पेक्ट में कर लो। बाई मतलब क्या है, बाई मतलब क्या है बच्चा बताओ, कितना दे रखा है आपको, 3। आपको डिटेल थोड़ा लिख रहे हैं क्योंकि 2 मार्क्स टाइप का बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, आंसर करना रहते तो बहुत शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है बच्चा, देखो आप ऑब्जेक्टिव का देख लेना बच्चा जाके, है ना, पार्ट 1 करके, है ना, आपको डाल चुके हैं वीडियो। ऑब्जेक्टिव का भी देख लेना आप जाके, है ना। फिर 5 नंबर वाले भी आपको अपलोडेड मिलेंगे। ठीक है, वीडियो 5 मार्क्स वाले पार्ट 3 में क्लियर करें पूरे वीडियो को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पार्ट 1 2 मार्क्स, पार्ट 2 5 मार्क्स वाले पार्ट 3 वीडियो में। ठीक है, फुल कॉन्सेप्चुअली। ठीक है, देखो अब इसका देखो बच्चा, है ना, आराम से कर लोगे, है ना, डिफ्रेंसिएशन। तो 3 cos x हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएंगे, -6 साइन का, क्या कितना हो जाएगा बच्चे, एक कम जाएंगे, सॉरी भाई कुछ ज़्यादा दिमाग लगा दिया। ठीक है, तो आपको 6 हो जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर साइन का क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस थीटा, नहीं होगा, नीचे कर लो बताओ, -3, है ना, साइन थीटा हो जाएगा बच्चा, है ना। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6, कॉस स्क्वायर बचेंगे और कॉस का माइनस साइन, तो माइनस तो पहले ही निकाल देते, तो साइन बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई दिक्कत है बाबू, है ना। और नीचे से देखो कुछ कॉमन भी आ रहे हैं, देखो, है ना, कुछ कॉमन आ रहे हैं। तो आपको मैथ में एक चीज पैरामीटर पहले से आपको पता है कि सर सिंप्लीफाइड फॉर्म में देता है, आपको कैसे पता चलता है आगे सोल्व करने है, वो पता है कि कुछ मैथ का एक तरीका ही होता है बच्चे कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में देने हैं आपका आंसर। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में देने हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर करते हैं। देखो तो ऊपर से कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लो, कॉस थीटा कॉमन ले लो। ठीक है, ठीक है, तो बच जाएंगे 1 पूरे बच जाएंगे यहाँ पर। अब क्या बचाएंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा बच्चा, बचेंगे। नीचे देखो, नीचे क्या ले लो कॉमन, -3 साइन थीटा नहीं है, -3, तो यहाँ पर क्या बचेंगे, पूरा ले ली तो 1 बच जाएंगे, पोजिशन यहाँ पर बच जाएंगे, और 2 बच जाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा। बचेंगे कि नहीं बचेंगे सर, बिल्कुल बचेंगे। ठीक है, ऐसा ही बचेगा। ठीक है, अब देख लो, आपको दिक्कत वाले ये माइनस को ना, हम चाह रहे हैं कि इसको अंदर करा दें, ये माइनस को चाह रहे हैं अंदर करा दें, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब सर काहे उसे करा रहे हो, बताते हैं थोड़े से। ये किसका फार्मूला है बच्चा बताओ, ये किसका फार्मूला याद आ रहा होगा, हम काहे इंटर कराना चाह रहे जो बता रहे हैं। ये आपको पता है cos 2 थीटा का फार्मूला है बच्चा, है ना, cos 2 थीटा का। ठीक है, ये माइनस अंदर करा दोगे तो आपको पता है अंदर इंटर करने के बाद बचेगा 2 cos का थीटा -1, ये भी cos 2 थीटा का फार्मूला है। आप नहीं तो माइनस इंटर करा के साइन को, इसको कॉस को साइन में कर दोगे तो ज्यों के त्यों हो जाएगा, ये साइन को कॉस में करो ज्यों के त्यों कट जाएगा। ठीक है, वैसे भी करो चाहे फार्मूला वाइज सोच लो, एक ही चीज है। ठीक है, इंटर कराओ 2 cos का थीटा -1, cos 2 थीटा का फार्मूला ये गया, कोट आंसर क्या आ गया, एक बेहतर सा बच्चा सा आंसर आ गया। ठीक है, कॉट थीटा, क्या सर क्या मजेदार है। चलिए पेज खत्म हो गया बच्चे, है ना, उड़ा डाले फुर्र। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज। ठीक है, आ जा बच्चा नेक्स्ट पेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन देखो, है ना, आगे। ठीक है, देखो आगे देख लो, क्वेश्चन
नहीं है बच्चा क्वेश्चन, ऐसे रीड करते हैं ना हम लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट फटाफट फटाफट। इसको देखो बच्चा कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन वगैरह है, इतना दे रखा है तो डी बटे डी एक्स निकालना है। तो पहले जो भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं आपको, तो उसको क्या करना, आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना। खासकर जब आईटीएफ रहता है ना, तो आप उसमें और दिमाग क्लिक होता है कि सर सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना। इनवर्स टू साइड कर लो पहले। टू साइड जाएंगे तो आपको बचेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन के, है ना, हो जाएंगे बाय डेफिनेशन। अप्लाई कर दिया आप इसमें, है ना। तो ये कांस्टेंट होगा के, क्योंकि के कांस्टेंट तो टेन के भी कांस्टेंट होगा। डिफरेंशिएट कर दो तो 2x हो जाएंगे बच्चे, ये 2 बाई, और बाई का करोगे डी बाई डी एक्स हो जाएंगे, यहाँ पर जीरो हो जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट हो चुके हैं। ठीक है, अब 2 से भाग मार दोगे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, माइनस एक्स अपॉन बाई। कितना प्यारा सा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है बाबू, डी बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, लॉग वाला क्वेश्चन तो देखते हैं। हाँ ओ कितना इजी क्वेश्चन आ गया हो। देखो देखो आपको क्या करना बच्चा, है ना, 21 नंबर क्वेश्चन आपको क्या है, बाय लॉग को देखते ही खुशी मिलता है, क्या है, बहुत कैलकुलेशन को आसान करने में ना बहुत इसका बड़ा हाथ है। देखो पहले ना तोड़ लो आप इसको, 1 - x² माइनस लॉग 1 + x²। बहुत दिमाग वाला सा टेन थीटा पुट करके बना लेंगे। ठीक है सर, फार्मूला नजर आ रहा है सर, काहे वैसे कर रहे हो। ठीक है, वैसे भी करोगे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं बच्चा, पुटिंग से भी बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, उतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी आ जाएगा देख लो। ठीक है, पुटिंग से भी बना सकते हैं, हम सिखा देंगे आपको, टेंशन नहीं लो। ठीक है, देखो डिफ्रेंशिएट कर लो बच्चा, डी बटा डी, अब डिफ्रेंशिएट कर लो। ठीक है, तो 1 अपॉन हो जाएंगे 1 - x² इंटू -2x हो जाएंगे। ठीक है, ये 1 + x² इंटू हो जाएंगे आपको 2x हो जाएंगे बच्चे। ठीक है, अब देख लो यहाँ से कॉमन ले लो 2x, 2x देखो कॉमन पूरे सारे नहीं आ रहे बच्चे, है ना, तो 2x कॉमन माइनस भी निकाल ही लो, काला उसको दर्द दोगे। ठीक है, तो 1 - x² बच जाएंगे, यहाँ प्लस हो जाएंगे 1/1 + x²। ठीक है, क्लियर है बच्चा, अब है ना, -2x को हम एलसीएम ले लो, 1 - x² इंटू 1 + x²। कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, है ना, ये चला जाएगा वहाँ, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, x² बच जाएंगे 2, जुड़ के, है ना, दोनों आपस में सिंपली जुड़ जाएंगे, x² कैंसिल हो जाएंगे, 2 बच जाएंगे। तो आंसर आ चुके हैं आपके पास कितना, आंसर कितना आ चुका है बच्चा बताओ, इधर लिख देते हैं। ठीक है, आंसर आ चुके हैं आपके, गुना करा दो, -4x अपॉन, है ना, 1 माइनस, नीचे भी गुना ही करा दो, a+b इंटू a-b। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चा बताओ, a² - b², 4 बन जाएंगे। ठीक है, ये प्यारा सा सुंदर सा शकल आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने चाहिए बच्चा, आ रहा समझ में बेटर रूप से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आ चुका है प्यारा सा आंसर। ठीक है, चलो आगे कह रहा बच्चा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिविडेंड एट पॉइंट उतना। अच्छा ये प्यारा सा आंसर, देखो उसका भी हो जाएगा। देखो क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं, आपको गिवन क्या है ना, गिवन आपका है क्वेश्चन नंबर कितना बच्चा, है ना, 22 हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, 22 को हम सोल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, 22 में आपको कहा क्या रहा है बताओ, कह रहा है कि √x + √y = 1 है। ठीक है, तो √x + √y = 1 है। ठीक है, तो आपको डिवाइडेड एक्स निकालना है 1/4 1/4 पे। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो आप। ठीक है, ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ करना नहीं जा सकता है, करोगे तो भारी हो जाएंगे, इसलिए छोड़ देते हैं, इससे ही डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन तो 1 अपॉन इतना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, और बाई डैश यानी डी बटा डी एक्स। ठीक है, जीरो हो जाएंगे इसका। ठीक है बच्चा, डी बटा। ठीक है, अब बताओ, अब निकालो बाई डैश का वैल्यू कितना आ जाएंगे, पहले इतना रहने दो इधर। ठीक है, उधर चला जाएगा माइनस बच्चा, ऐसा है ना। ठीक है, ये कटा दो, है ना, √2 से √2 चलेगा, तो बाई डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा बताओ, -√y/√x हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। आपको निकालना है कितना का वैल्यू, कितना चाहिए बच्चा, है ना, 1/4 1/4 पर चाहिए आपको, जो निकालना है डी बटा डी एक्स कितना पे चाहिए बच्चा, है ना, 1/4 1/4 क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं उस पर, है ना, 1/4 रखोगे तो वैल्यू कितना आ जाएंगे,
बाई का वैल्यू 1/4 बटा रूट 1/4। अब समझ में आ रहा है कितना हो जाएगा बच्चा, है ना। ये 1/2 आ जाएगा रूट के बाहर, है ना। ये भी 1/2, 2 से 2 खत्म हो गया तो -1 आ चुके हैं आपके पास आंसर, ठीक है। आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चा, देख लो 1/4 1/4 पे निकालने थे, आ चुके हैं आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बाबू, है ना। देखो ये तो तुरंत बना लोगे, यहाँ पे देख लो, है ना। यहाँ पे कह रहा है, देखना फील कॉन्सेप्ट देखना, ऑर्थोगोनली कहता है ना बाबू, तो समझना एट 90 डिग्री राइट एंगल। ऑर्थोगोनली का मतलब होता है बच्चा एट राइट एंगल, ठीक है। इसका मतलब होता है एट राइट एंगल, ठीक है। इसका मतलब ही होता है बच्चा एट राइट एंगल, ठीक है। समझ रहे हो। तो दोनों बताओ, अगर दो कर्व हैं इस तरह से, ठीक है, अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है क्या, देखो ऑर्थोगोनली का मतलब इस तरह से कुछ कहानी बना होगा, देखो प्रैक्टिकली देखो कैसे हुए होंगे कहानी में, ठीक है। देखो प्रैक्टिकली इसका कहानी बना होगा कुछ ऑर्थोगोनली, मतलब इस तरह से कहानी बना होगा, ठीक है। देखो पूरा फील कराएंगे अच्छे तरीके से। देखो इसका टेंजेंट कुछ मान लो इस तरह से, जब बाइटे आ गया तो इसका कहानी कुछ टेंजेंट इस तरह से बने होंगे बच्चा, है ना। इसका टेंजेंट कुछ ऐसा बना होगा रेड वाला का, ठीक है। रेड वाला का टेंजेंट ऐसा, ठीक है। तो रेड का रेड ही ले ले तो ना अच्छा रहता है ज़्यादा, है ना। देखो बच्चा, है ना, रेड का रेड ही ले लेते हैं। रेड वाला का टेंजेंट हो गया, ग्रीन वाला का टेंजेंट देख लो, है ना। ग्रीन वाला का टेंजेंट कुछ इस तरह से, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री आपस में टेंजेंट, दोनों का टेंजेंट 90 डिग्री बना रहे। तो अगर कोई दो कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं तो इसका मतलब टेंजेंट भी दोनों का क्या है आपस में, उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट पे टेंजेंट भी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब यही होता है, आपको दिमाग में यही कहानी बनना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब दोनों का क्या है, टेंजेंट क्या है, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 होंगे, परपेंडिकुलर, है ना, होते हैं। तो अगर इसको M1 मान लेते हो, इसको M2 मान लेते हो, तो कंडीशन आपको याद होगा बाबू, है ना, -1 होते हैं। तो दोनों को स्लोप निकाल लेना उस पॉइंट, पॉइंट क्या दे रखे हैं बताओ, 1,1 मान लेते हैं पॉइंट, ठीक है, 1,1 है। आप रफली फिगर ऐसा बना सकते हो एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। देखो बच्चा, है ना, सोल्यूशन के लिए आपको स्लोप निकालने की आवश्यकता है। स्लोप स्लोप निकाल लो यहाँ पे, देखो तो ये दे रखे हैं, यहाँ से स्लोप निकाल लो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में कर दो, ये 2x और उधर 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो डी बटा डी एक्स क्या बनेगा बच्चा आपको, है ना, डी एक्स क्या बनेगा, -2x/a। कोई दिक्कत नहीं है, इसको M1 मान लो आप, स्लोप ही तो देता है, ठीक है। अच्छा किस पॉइंट पे पुट कर लो, 1,1, ठीक है, 1,1 है ना, ठीक है। आपको डी बटा डी एक्स कितना चाहिए था, है ना, 1,1 पे, ठीक है, 1,1 पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने चाहिए, ठीक है बच्चा, है ना। तो 1,1 पे तो 1 पुट कर दो, -2/a आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका M1, नहीं हो गया बच्चा, यस सर। चलो अब एक और निकाल लो उसका, ठीक है, उसका उसे टेंजेंट का, ये पता है ना आपको, डायरेक्ट जो डिफ्रेंशिएट करते हो उसका किसका स्लोप मिलता है, टेंजेंट का मिलता है ना। चलो अब इससे भी निकालो, आपको दे रखा है बच्चा x³ बराबर बाई 3x² हो जाएंगे बच्चे, है ना, बराबर डी बटा डी एक्स हो जाएंगे। इसका डी बटा डी एक्स का वैल्यू निकालो बच्चा, वो सेमी पॉइंट पे, ठीक है, 1,1 पे। तो बताओ 1 पुट करोगे तो 3 मिल जाएंगे, ठीक है। इसको आप मान लो M2, ठीक है, M2 मान लो, ठीक है। तो दोनों को प्रोडक्ट -1 कर दो तो यहाँ से ए का वैल्यू मिल जाएगा, ए का वैल्यू ही तो निकाले थे, है ना। आपको पता है सिंस, है ना, बॉस टेंजेंट आर, है ना, फिगर मेंशन कर देना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, साफ साफ दिख रहा है कि टेंजेंट लिख देंगे यहाँ पर, बहुत टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आपको पता है M1 M2 बराबर -1 के बराबर हो जाएंगे। यहाँ से बताओ बच्चा कितना है, -2/a इंटू, है ना, यहाँ पर 3 आ चुके हैं बच्चा, है ना, बराबर -1, ठीक है, माइनस माइनस खत्म हो गया। तो 6/a बराबर कितना होगा बच्चा, 1, है ना। तो a बराबर कितना आ गया, 6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, होने चाहिए, ठीक है बच्चा। आगे आंसर, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चा 24, फाइंड द इंटरवल विद द फंक्शन इतना इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालना बच्चा, कोई बात नहीं जी, है ना, चलो निकाल लेते हैं।
ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। ये 2 नंबर पूछे गए, कभी कभी 5 नंबर भी आता है, ठीक है, इसलिए इसको 5 नंबर भी मान के चलना, पूछ चुका ऑलरेडी 5 नंबर में भी बच्चा, ठीक है। तो चलो इसको क्वेश्चन एफ एक्स एक बार लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एफ एक्स आपको क्या दे रखे हैं बताओ, 2x है ना, आपको दे रखे हैं 2x, ठीक है, 2x, ठीक है, 2x³ 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x-1, ठीक है, इतना ही है। चलो अब इसका ही ऑपरेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो डिक्रीजिंग का इंटरवल निकालने के लिए हमको क्या करते हैं बच्चे, है ना। तो डिक्रीजिंग के लिए देखो, अगर कोई ग्राफ फील फील देते हैं आपको, कॉन्सेप्ट देखो, है ना। ओहो साफ बना दिए सर आप, देखो ना, मान के चलते हैं, हाँ एक है ना, ऐसे कट मार देते हैं ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक है। तो बताओ यहाँ एक्चुअल होता क्या है कि देखो, यहाँ से यहाँ इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये एक पॉइंट है ना जहाँ पे स्लोप जीरो है, यानी इंक्रीमेंट और डिक्रीज के बीच स्लोप जीरो आने जरूरी है, टर्निंग पॉइंट है ना, तभी होते हैं। जैसे में होता है ना कि नेगेटिव टू पॉजिटिव एक जीरो आते हैं, ठीक है, बीच में है ना दो टर्म बढ़ते तभी है, बीच में जीरो आता है, तो यहाँ पर स्लोप जीरो होते हैं। देख सकते हो टेंजेंट का स्लोप जीरो, एक्स एक्सिस के पैरेलल मान के चलते हैं, एक्स एक्सिस है ना, समझ में आ रहा बच्चा, है ना। तो एक्स एक्सिस का स्लोप जीरो होते हैं, ठीक है। तो इसका स्लोप जीरो है इस टेंजेंट का। अब इसमें टेंजेंट में देख रहे हो क्या है, इस टेंजेंट क्या है, टेंजेंट है 90 डिग्री का, छोटा है, तो टेंजेंट पॉजिटिव होते हैं बाबू, तो इसमें ग्रेटर देन क्या होते हैं, ये ग्रेटर देन होते हैं। इसमें टेंजेंट देखोगे यहाँ पर, तो डी बाई डी एक्स क्या होंगे, लेस देन होंगे, ठीक है। इसका मतलब तभी तो पता चल जाता है, लेस देन अगर हो रहे हैं तो फंक्शन डिक्रीजिंग है, ठीक है, ग्रेटर देन फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्लोप जीरो है ना। देखो समझ में आ रहा होगा, तो स्लोप जीरो चाहे डिक्रीजिंग में हो इंक्रीजिंग में हो, देखो यहाँ से डिक्रीज से इंक्रीज हो रहा है तो भी यहाँ पर स्लोप जीरो आ रहे हैं, टर्निंग पॉइंट है ना। तो अगर स्लोप जहाँ पर पता कर ले जीरो है, तो उसके आगे ही पीछे ही डिक्रीजिंग होंगे या इंक्रीजिंग होंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग स्लोप निकालना जरूरी है यहाँ पे। तो एफ डैश निकालो, यानी डी बटा डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा, 6x² प्लस 18x और प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से देखो 6 कॉमन लिया जा सकता है, तो x² प्लस 3x प्लस 2 बच जाएंगे, ठीक है। अब इसको फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चा, फॉर, चलो शॉर्टकट में लिख देता हूँ आई एन सी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, स्लोप को जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। हमें क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं हम लोग, देखो कहाँ पे जीरो आ रहे हैं, ठीक है, देख लो। तो यहाँ से स्लोप जीरो कर लो बच्चा, है ना। तो 6 × x² प्लस 3x प्लस 2 बराबर जीरो, ठीक है। तो ये तो है ना उधर ये तो नॉट पॉसिबल, जीरो तो होगा ही नहीं, ठीक है, इसको तो गोली मारो, ठीक है। तो अब देखो इतना है, तो तोड़ लोग, दो एक पे टूट जाएंगे बच्चे, आपको साथ मारा हो तो यहाँ से वैल्यू निकालो, दो एक पे आ जाएंगे तो यानी -1 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आ जाएंगे, दो एक पे टूट रहे थे, ठीक है। और इतना तो कर ही सकते हो, वैल्यू आ गए। अब क्या करना है, क्या करना है, ये जो वैल्यू आ गए इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। क्योंकि स्लोप को ही तो दिखाना है, कहाँ पे इंक्रीमेंट है कहाँ पे डिक्रीज है, क्योंकि स्लोप है ना नेगेटिव आ गए तो पता चला डिक्रीजिंग है, तो स्लोप का ही तो नंबर लाइन सिस्टम बनाने हैं, ठीक है। तो स्लोप का देख लो, है ना, तो स्लोप का ही नंबर लाइन सिस्टम खींचो, है ना, ठीक है बच्चे, देख लो। तो आप दिख रहा होगा लाइन, तो चलो नंबर से रख लो, -2, ठीक है, और एक -1, ठीक है, देख लो, माइनस -2 पहले रहेंगे छोटा, -1 इधर, ठीक है, पहले ज़्यादा छोटा इधर आता, प्लस इंफिनिटी इधर, ठीक है। अब देखो इसके बीच में जीरो इधर आ रहे होंगे बच्चे, पुट करके देख लो, है ना, पुट करके स्लोप स्लोप में देख लो, ठीक है। तो देख लो क्या करते हैं हम लोग, पुट कर लेते हैं, ठीक है, पुट करो, जीरो इधर से पुट करो, किसमें, इसके डिफ्रेंसिएशन, जो इसके स्लोप, जो स्लोप का वैल्यू है ना, ये स्लोप का वैल्यू एफ डैश एक्स ये है बच्चा, है ना। इसमें पुट करेंगे, कहाँ पे पॉजिटिव मेरा कहाँ पे नेगेटिव, उसी से पता चलेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू क्या दे रहे हैं इस वैल्यू पे, है ना, इस इंटरवल में क्या दे रहे हैं, इंटरवल बढ़ गया बच्चा, है ना। तो देखो इसका एफ डैश एक्स यही ना है, स्लोप है ना, डी बटा डी एक्स। तो उसमें पुट करेंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो समझेंगे प्लस आ रहे हैं, तब पुट करो जीरो। जीरो देखो इस इंटरवल में चेक करते हैं क्या आ रहा है, जीरो इसमें मिलेगा बच्चा, है ना, जीरो पुट करो, जीरो जीरो,
तो 0 मिल जाएंगे तो प्लस 12 आ रहे हैं तो 12 आ रहे हैं तो पॉजिटिव हो गया। ये क्या हो गया बच्चा? पॉजिटिव। तो अल्टरनेटिव होते हैं जनरली, ठीक है, कि वैल्यू कहीं रिपीटिंग नहीं है, ठीक है, अल्टर अलग अलग है तो कोई लफड़ा नहीं है ना, ठीक है, कि सेम साइन होगा, ठीक है। तो देख लेना आप यहाँ से वैल्यू निकाल के देख लेना, है ना, अल्टरनेट यहाँ में पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव। आपको डिक्रीजिंग का निकालना था, तो आपको पता है, आपको यहाँ पर बता चुके हैं कि अगर डी बाई डी एक्स का वैल्यू नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग होंगे, क्या होंगे? डिक्रीजिंग। बात को याद रखना, वो बता चुके हैं, ग्राफ से भी दिख रहा था आपको साफ साफ, है ना। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग होंगे, ये बात पता है स्लोप का वैल्यू, ठीक है। डी बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ डैश एक्स का वैल्यू, ठीक है बच्चा। तो अब देखो आपको निकालने थे किस चीज का? डिक्रीजिंग का। तो डिक्रीजिंग इसके बीच में है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग का वैल्यू आपको आ चुका है, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक बच्चा? डिक्रीजिंग का। तो नेगेटिव है, इंक्रीज प्लस है तो इंक्रीजिंग का इंटरवल होता है, आई एन सी मेंशन कर देना, ये भी मेंशन कर देना। डिक्रीजिंग होता है, हमको बात पता है, ये आई एन सी इंक्रीजिंग, ठीक है। ये बात आप लिख देना इसे ग्राफ पे, ठीक है, लाइन पे। तो आपको डिक्रीजिंग के इंटरवल लिखना है, तो डिक्रीजिंग के हम बोलेंगे, ठीक है। डिक्रीजिंग के कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे बच्चा बताओ? डिक्रीजिंग का एक्स बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे डिक्रीजिंग बताओ? ऐसे देखो, है ना, डिक्रीजिंग कहाँ तक कहाँ हो जाएगा? -2 से लेकर हो जाएगा बच्चा -1 तक, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है ऐसे क्लोज इंटरवल, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी कभी कभी आ जाता है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो फर्क तो को थोड़ा सा करना क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में ना, अगर खाली डिक्रीजिंग तो इक्वालिटी भी हो जाते हैं शामिल, ठीक है। स्ट्रिक्टली में इक्वालिटी नहीं, ओपन कर देना। अगर वही ओनली डिक्रीजिंग बोले तो, है ना, और क्लोज भी कर सकते हो, अरे उससे ज़्यादा का फर्क नहीं होता है, ठीक है। ऐसे कर देना, ठीक है। अ, अगर ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आंसर, ठीक है। अगर ओनली डिक्रीजिंग बोले तो ओपन में ही कर देना, ठीक है, स्ट्रिक्टली, ठीक है, वहाँ पर स्लोप 0 नहीं होता, ठीक है। क्लियर है बच्चा? तो ये आ चुके हैं आपके पास। इसमें और कोई बच गया है? फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो तो अगले पेज में क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग इसको निचोड़ दिए, पूरा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बच्चे फुल्ली, ठीक है। आपको पूरे बेसिक दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो अच्छा इसमें है क्वेश्चन तो है यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज वाला उस पेज में, तो उसी पेज में निपटाते हैं इसको, ठीक है, ठीक है बच्चा। तो चलो मूव करते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन। अब ज़्यादा करीब, ज़्यादा दूर नहीं बच्चे, बहुत करीब हैं हम लोग, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल नहीं है ज़्यादा दूर, ठीक है। तो कोई यही क्वेश्चन है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से निकालना बच्चा इसका, ठीक है। क्या निकालना आपका? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इसको ऊपर ही निपटा डालते हैं, ठीक है। देखो, देखो बच्चा, है ना, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आपको पता है कि पहले इसको सजा लेते हैं। अच्छा, पहले लीनियर पकड़ने में बहुत बच्चों को दिक्कत होता है। तो देखना, अगर पूरे देखना कि अगर सबसे ज़्यादा एक्स है कि बाई है, सबसे ज़्यादा, सबसे कम कौन है, एक सिंगल वेरिएबल कौन है, एक्स वाला या बाई, तो बाई सिंगल। तो समझना, खोजना कि उसी में लीनियर हो, यानी डी बटा डी एक्स ऊपर बाई वाला रखना, उल्टा है तो पहले सरिया लेना, ठीक है, यानी अरेंज कर लेना। तो देखो ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन किस में है? बाई में। तो पहले फॉर्म में आपको पता है, फॉर्म पता है बच्चा, डी बटा डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू होता है कि नहीं होता है ना। जहाँ फंक्शन क्या होता है, एक्स का फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स का फंक्शन होता है, ठीक है, एक्स का फंक्शन, ठीक है। तो सजा लो, तो यहाँ से कर लोगे सर, डिवाइड भाग मार देंगे ये फालतू चीज से, ठीक है। तो माइनस एक्स अपन कितना हो जाएगा बच्चा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, होंगे नहीं होंगे, है ना, इंटू बाई बराबर 1, ठीक है। सजा चुके हैं हम लोग, तो पी का वैल्यू आपको ये हो गया, ठीक है। तो पी का वैल्यू आपको आ चुके हैं बच्चा इतना, ठीक है, 1 माइनस एक्स होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर हमें तो मालूम है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है सर, अगर लीनियर बाई में है तो पी डी एक्स होता है, ठीक है, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर बाई में लीनियर हो तो एक्स, ठीक है, अगर एक्स में लीनियर हो तो बाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये का है, तो पी पी आपको आ चुके हैं, है ना, माइनस के साथ, ना माइनस के साथ आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस एक्स ऊपर, ठीक है। 2 से गुना भाग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जैक्टली डिफ्रेंसिएशन ऊपर बैठ गया है, तो आपको पता है एग्जैक्टली बैठेगा तो आप लॉग में लिख सकते हो, है ना, इंटीग्रेशन आ गया इसके लॉग में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले का लॉग में आ जाता है। अब अच्छा 1/2 को उसको रूट में लिखा जा सकता है ना। आप बोलोगे सर 1/, है ना, ये पावर में जाता है ना बच्चा, लॉग में प्रॉपर्टी होता है, इसके पावर में जाएंगे 1/2, तो इन्हें रूट लिख सकते हैं,
और आपको पता है कि बेस कुछ नहीं थी रहा था थी तो खत्म हो जाता बाई प्रॉपर्टी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुके हैं कितना, √1 - x² आपके आंसर। आंसर आ चुके हैं, आंसर आंसर। ठीक है देखो 26 बच्चा है ना, सोल्व करने हैं। तो ये देख लो, ये आपको जैसा ही पकड़ में आ गया कि सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाई, एक है ना सिंगल वेरिएबल है बाकी एक से, ठीक है ये सजा हुआ भी है, लेकिन इसके साथ पी का वैल्यू कितना बच्चा है ना, देखो आपको गिवन है, सोल्व किसका करना बच्चा है ना, d/dx प्लस बाई बराबर e⁻⁻x, ठीक है बच्चा, है ना, ये आपके क्वेश्चन है। तो हम आपको यहाँ से p का वैल्यू ऑन कंपेयरिंग विद है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, तो 1 आएंगे, q का वैल्यू आ जाएंगे ये, ठीक है, ये सब डिटेल आप लिख लेना, ठीक है थोड़े से। चलो अब देखो IF निकालते हैं हम लोग सोल्व करने के लिए, ठीक है, e⁻p dx राइट है बच्चा, तो e⁻1 dx, ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएंगे, तो x हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं बच्चा है ना, सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए क्या किस में लीनियर बताओ, किस में लीनियर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाई लिख देना है यहाँ पे, लीनियर DE मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इन किस में बच्चा, बाई में, ठीक है। सॉल्यूशन के लिए जिसमें लीनियर है उसको पकड़ते हैं वेरिएबल को, ठीक है, बाई, बाई में लेने बाई इंटू IF, ठीक है। अब उधर क्या पकड़ते हैं Q इंटू IF, ठीक है, अब उस साइड इंटीग्रेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत है बच्चा। चलो बाई इंटू IF क्या बच्चा e⁻x, Q क्या बच्चा बताओ e⁻⁻x, आया है क्या IF e⁻x, तो आपको ये तो दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे पार्ट जुड़ के, है ना, 0 हो जाएंगे तो 1 हम बना लेंगे, ठीक है, तो 1 बच गए, तो 1 का इंटीग्रेशन आपको पता है बच्चा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, x हो जाएंगे और प्लस c हो जाएंगे, ये आपको आ चुके हैं आंसर, ठीक है। क्या बात है सर, मजेदार मजेदार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स में हम लोग पार होने वाले हैं बच्चे, करीब पहुंच गए एकदम। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर भी आपको बताएंगे, फिर भी बताएंगे आपको, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो बच्चे, टेंशन ना लो, ठीक है। देखो चलो इसको निपटाते हैं बच्चे, आपको करना क्या है, फाइंड करना है, ये है ना 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, गुना पहले कराना उसके बाद ट्रांसफर निकालना है, तो चलो पहले हम ना ये भी निकाल लेते हैं, तो हर एक चीज़ सिखाएंगे बच्चा, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, ठीक है, हर एक चीज़ बताएंगे। देखो देखो 2 मैट्रिक्स दे रखे, तो पहले तो प्रोडक्ट निकालना है बच्चा, तो पहले तो हम ए बी निकालेंगे हम लोग, ठीक है, ए बी, बोलो सर ए मैट्रिक्स क्या है सर, तो ये है सर 2 - 1 0 बच्चा 3 4 5, ठीक है, और ये आपका क्या है 7 - 1 2 3 5 0, ठीक है। तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन 3 तरीके से होता है बच्चे, बिग ब्रैकेट या है ना स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, या एक तरीका और है डबल वर्टिकल लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और ये सिंगल हो गया तो डिटर्मिनेंट हो गए, ये मैट्रिक्स हो जाते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स, ठीक है, ध्यान रखना 3 तरह से रिप्रेजेंटेशन होते हैं। चलो गुना कर लो बच्चा, है ना, तो सर बी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग, ठीक है, ये कर लो 14 है ना, -2 12 हो गया, तब 12 आ गया, ठीक है, क्या बात है सर, हाँ यहाँ देख लो बच्चा, है ना, तो कितना -2 -3 -5 है ना, तो -5, ठीक है, अब नीचे आ जाओ बच्चा, है ना, 21 है ना, 29 2925 कितना हो गया बच्चे, सर 54 हो गया, है ना, 54 हो गया, ठीक है ना, 2925 कितना हो गया, है ना 54, ठीक है, यहाँ आ जाओ, कितना आ जाएगा बच्चा -3 और +12, तो +9 हो गए, ठीक है, +9, ठीक है, ये आगे आपके आगे निकल गए, ठीक है, ये आप निकाल दियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी ऑर्डर का पहले से आपको अंदाजा होता है, 2/3 का था बच्चा, है ना, ए और बी क्या था 3/2 का, तो आपको पहले से अंदाजा था कि 2/2 में आने वाले हैं, ठीक है, 2/2 में आने वाले, देखो इसका ट्रांसपोज निकालना, अब हमको फाइंड क्या करना थे, इसका ट्रांसपोज टू फाइंड इतना करने थे, तो ए भी आपको ए तो 12 है -5 है बच्चा, है ना, 54 और 9 ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज का साइन हटेगा कैसे, है ना, जब रो को कॉलम में करोगे, रो को कॉलम में 12 -5 54 और ये 9, ये सर प्यारा सा आंसर, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स लाइक क्वेश्चन है, बच्चा सा क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 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 आंसर, क्वेश्चन आंसर, मजा आ रहा है बच्चा, लाइक तो बनता है जी, बड़ा मेहनत करवाते हैं, देख रहे हो।
अभी पता है कितना बज रहा है? 12 के करीब रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। देख लो, ठीक है। बहुत लोग सो गए हो गए, ठीक है। तो लाइक तो बनता है बच्चा, है ना, प्यारा सा कमेंट भी बनता है, ठीक है। फुल्ली कॉन्सेप्ट देते हैं आपको, देखो, है ना। देखो बच्चा, है ना, सिर्फ आंसर करना नहीं सिखा रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट देते हैं फुल्ली रूप से। देखो, इन्वर्स निकालने बच्चा, है ना, इस मैट्रिक्स का। तो पहले देख लो एग्जिस्टेंस, है ना, कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद, है ना, इसके ओर जाएंगे, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस पहले आप चेक करो, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस आपको पता है इन्वर्स का कैसे करते हैं बच्चा, है ना। एग्जिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो डिटरमिनेंट से करते हैं ना। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने चाहिए, तो इन्वर्टिबल के लिए क्या कंडीशन होता है मैट्रिक्स होने के लिए? डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। तो डिटरमिनेंट पहले चेक करेंगे, एग्जिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो -3 -10, ठीक है बच्चा। तो -13, है ना, नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ से लिख देंगे इस ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब इन्वर्टिबल हो चुके हैं, तो ऑर्डर हमको मिल चुका है कि इन्वर्स निकलेगा, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है बच्चा। नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो, इन्वर्टिबल लिख दो ना, तो लिख दो हेंस ए इन्वर्स एग्जिस्ट, ठीक है। बात एक ही चीज़ है, इन्वर्टिबल है तो उसको पता है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब इन्वर्स निकालते हैं कैसे बच्चा, बताओ। इन्वर्स का निकालते हैं फार्मूला जो होता है ना। अच्छा, फार्मूला बाद में, फार्मूला में ना बच्चा यूज आता है ना। फार्मूला में एडजॉइंट का काम आता है, तो एडजॉइंट पहले ही निकाल देते हैं। शॉर्टकट होता है बच्चा 2/2 का निकालने का मैट्रिक्स। देखो, आप पूरे एक क्वेश्चन ही बताते हैं 2/2 मैट्रिक्स के लिए। देखो, 2/2 दे रखे हैं आपके, ठीक है। 3/3 सब पे लागू नहीं होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2, ठीक है। देखो क्या होता है, अगर एडजॉइंट निकालना है तो ना प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को ना स्थान परिवर्तन कर दो। हम थोड़ा थोड़ा आ जाते, तू हमारा थोड़ा आ जाओ, मतलब -1 यहाँ चले जाएंगे और 3 यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर है बच्चे? कोई दुख दर्द नहीं। बाकी दोनों जो बच गया ना सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट, उसमें अपोजिट साइन कर लेना, यानी -5 हो जाएंगे। और यहाँ पर का है, अरे कुछ तो परिवर्तन में कुछ तो चेंज आने चाहिए, ये हो गया एडजॉइंट। इन्वर्स का फार्मूला देखो क्या होता है बच्चा, इन्वर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। इन्वर्स निकालने का फार्मूला होता है बच्चा एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट, ठीक है बच्चा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देख लो, देख लो बच्चा। तो डिटरमिनेंट तो हम पहले ही निकाल चुके थे, है ना, -13। तो -13 तो हम पहले ही निकाल चुके थे। डिटरमिनेंट आ चुके हैं -1 -2 -5 3। माइनस इंटर करा दो, अंदर ज़्यादा माइनस दिख रहा है, 13 को बाहर ही रख दो, 13 को अंदर करा सकते हो या बाहर छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माइनस तो अंदर करा दो, ज़्यादा माइनस खा गया उधर, ये आपके आंसर आ गए प्यारा सा, ठीक है। आगे बच्चे आंसर, ठीक है। अब क्या बच्चे हैं, ये डिटरमिनेंट देख लो। तो इसको भी निपटारा कर देते हैं बच्चे, ठीक है। 29। अब क्या हम लोग एम्बिशन पे पहुंच चुके हैं बच्चे, है ना। देख लो 29 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आपको पता है सर ये तो डायरेक्ट उड़ा डालेंगे, देखो ना। तो थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो गुना करा लेते हैं बच्चे। तो देखो गुना कराओगे तो लिख देते हैं, आपके लिए थोड़े से कष्ट कर ही देते हैं, ठीक है। देखो आपको पता है जी, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को गुना हो जाएगा, यानी x+1 हो जाएगा बच्चा, है ना, -x+1 और x-1 और बराबर 2 रहेंगे, ठीक है। सर एक मेरा फार्मूला क्लिक हो गया दिमाग में, है ना, ये a+b a² -ab b²। सर बिल्कुल, यहाँ भी एक फार्मूला क्लिक हुआ सर, a-b, ठीक है, होता है ऐसा फार्मूला। तो आपको पता है सर ये किसका फार्मूला बच्चा, a³ b³ का फार्मूला। ये किसका फार्मूला बच्चा, a² b², ठीक है बच्चा, है ना। देखो क्लियर है। तो बताओ, यहाँ बताओ a³ b³ तो 1 का क्यूब 1 माइनस, यहाँ पर बच्चा a² -1² बराबर 2। क्लियर है बच्चा। तो बताओ यहाँ से आपको क्या मिलेंगे, क्या मिलेंगे बताओ। x³ 1 से 1 तो माइनस माइनस प्लस, है ना, 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो x³ -x² और +2 मिलेंगे बराबर 2। तो यहाँ से नानी का पानी भरने गया, है ना, बोलो तब तक आना तुम भर के, इधर काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से x² कॉमन आएंगे तो x-1 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से जब x² इक्वल टू 0 और x-1 0 बच्चा, है ना। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 0, और एक वैल्यू आ गया x का वैल्यू 1, ठीक है।
तो ये आपके आ गया आंसर, ठीक है, आंसर आ गया, ठीक है। तो लास्ट, टाटा बाय बाय कर देंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन देख लो बच्चा, है ना, क्या आपके पास लास्ट है ना, ये एफ एक्स दे रखे हैं तो ए इनवर्स निकालना है, ठीक है, इनवर्स आपको निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या होता है बच्चा बताओ, ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए क्या होता है बताओ। अच्छा, इनवर्स के लिए पहले चेक करना होता है, तो आपको इसमें एग्जिस्ट करना, कर ले, अब चेक कर लेना। और इनवर्स कब होता है, जब फंक्शन इनवर्स का ऐसे एग्जिस्टेंस चेक करना होता है। लेकिन अब बताओ 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, हम लोग 1 1 चेक करेंगे, 1 2 चेक करेंगे, सोचो, है ना। तो आपको फाइंड करना, तो समझ लो, सोच के चलना कि, है ना, वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल अभी बताया था ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं, है ना, आपको बताया था कि इन्वर्टिबल तभी होता है बच्चा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव दैट इज इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फंक्शन, दैट इज वन वन ऑन टू फंक्शन, दैट इज वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, ठीक है। देखो, तो देख लो, आपको क्या करना है यहाँ पे, देख लो बच्चा, देखो एफ इनवर्स निकालना है तो निकालने का तरीका क्या है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, सिर्फ डाटा आसान रहते हैं, थोड़ा सा कम्प्लेक्स दिया लेकिन कोई बात नहीं। देखो डाटा थोड़ा से आसान रहते हैं, देख लो आपको दे रखे हैं क्या, एफ एक्स बराबर दे रखा है बच्चा, है ना, निकालने का आपको तरीका एक सीख लो, काम आ जाएगा, ठीक है। 3 आपको इनवर्स निकालना है, टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स, यही बच्चा है, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है। सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं, दे रखा है इतना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, लेट कर लेते हैं, एफ एक्स को ना बाई मान लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाई मान लोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चा, है ना, ठीक है, 9, ठीक है, 9 यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चा, है ना, 9, क्या कि बाई, सर बाई माने तो बाई लिख दो। करना क्या है ना, इन्वर्स करने का मतलब क्या है ना, आप ये देखो लिखा हुआ बाई का वैल्यू लिखा हो इन द टर्म ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स के टर्म में, तो आप उल्टा करो, एक्स का वैल्यू निकालो बाई के टर्म में, तो यानी एक्स का टारगेट है एक्स का वैल्यू निकालना, तो एक्स वाले को एक तरफ करो, चलो माइनस इधर ले आते हैं प्लस में, एक्स माइनस 7 का पावर 3 हो जाएगा बच्चा, है ना, तो 4 माइनस बाई मिलेगा। तो एक्स माइनस 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चा, 4 माइनस बाई, 1/3 चले जाएंगे पार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो इधर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, 7 चला जाएगा प्लस में, उधर उधर तो प्लस में था ही ये, ठीक है, 1/3, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात समझो तो बच्चा, अगर यहाँ से बोले यहाँ से एक्स का वैल्यू बताओ तो क्या होगा, तो इन्वर्स में एफ क्या चला जाएगा उधर इन्वर्स में, तो एफ इन्वर्स क्या है, बाई है, नहीं है एक्स का वैल्यू, तो यहाँ से एक्स के जगह पर हम क्या बैठा सकते हैं बच्चा, एफ इनवर्स बाई, ठीक है, नहीं है, बराबर 7 प्लस 4 - 5, ठीक है, 1/3, ठीक है। अब देख लो ये बाई में था तो बाई के टर्म में आपको निकालना है एफ इनवर्स, ठीक है, एफ इनवर्स एक्स। कभी कभी ना आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा कि एफ इनवर्स वन निकालो, एफ इनवर्स कॉस थीटा निकालो, ऐसा कुछ करके, ठीक है, तो ठीक है, या वन एफ इनवर्स tan थीटा, ठीक है, ऐसा करके पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है कि पुट कर लेना, जो भी पूछेगा, यहाँ एक्स पूछा था एक्स पुट कर लेना है, तो एक्स के टर्म में आ जाएगा आपके आंसर, ठीक है, यहाँ पर एक्स है तो 1/3, ये हो गया आपके आंसर, ठीक है, प्यारा सा आंसर, ठीक है। और एक तरीके खत्म हो गया, ओहो, सेंचुरी लग जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है, क्या बात है जी, एकदम उखाड़ पुखाड़ दिए धर के, ठीक है। मजा आ गया होगा बच्चा, तो प्यारा सा कमेंट कर दो आप, ठीक है, अगर मजा आया हो, फुल कॉन्सेप्ट मिला हो आपको, ठीक है, और लाइक तो बनता है बिल्कुल, 2 चीज भूले नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है, तो प्यारा सा कमेंट, है ना, कर दो, और लाइक कर दो प्लीज, ठीक है, पहले कर दो आप जाकर, ठीक है, और दोस्तों के पास भी शेयर करो, सब्सक्राइबर बढ़ाने का काम करो आप, ठीक। चलो ठीक है, तो 5 मार्क्स वाले भी आपको वीडियो मिल जाएंगे पार्ट 3 में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिखेंगे, ठीक है, ठीक है जी, बाय।